खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के पाक जलाली मीठे कदूस और बरकत वाले नाम, जो कि खूबसूरत नाम है, जो सब नामों से आला और अफजल नाम है, उस नाम में सबको मेरा सलाम पहुंचे। और आज की इबादत हम शुक्रगुजारी की करेंगे और शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर अपनी पेश करेंगे यीशु के नाम से। सबसे पहले हम गाएंगे शुक्र यहोवा दा ही करो, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हमारे पास। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। मरियम आप हमारे साथ हैं? कौन? मरियम, मरियम जी सिस्टर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सबको हाँ जी, सलाम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैंने आपसे शुरू करना, आपने शुक्रगुजारी आज करनी है खुदावंद से। जिन जिन बातों के लिए आप समझती हैं कि मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी कर सकती हूँ, सिर्फ आपने नहीं, पूरे ग्रुप ने करनी है। और डीप बातें आप पाकरू को इजाजत दें खुदावंद को कि खुदावंद तू मुझे बता। शायद मैंने बहुत सी बातों में खुदावंद मैंने शुक्रगुजारी नहीं की, और वो बातें तू मुझे बता आज। क्योंकि जब हम देखते हैं तो लाखों करोड़ों खुदा की मेहरबानियां हमारे ऊपर है, बहुत ज्यादा। और खुदावंद का शुक्र करना चाहिए जितनी ज्यादा। कल जैसे हमने कुलसियों के नाम खत में दूसरे चैप्टर में खूब शुक्रगुजारी, आज खूब शुक्रगुजारी करनी है सबने, ठीक है। गीतों के वसीला से अपनी मन्नत जाते खुदावंद को बताएं। आज लोगों को ना बताएं, ये नहीं कि मेरा कुछ सुने, आपने खुदावंद को कहना कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए, खुदावंद ये बात के लिए, खुदावंद ये बात के लिए, खुदावंद इस बात के लिए। और सब को इजाजत मैं दूंगी टाइम के वो सब मतलब करें, ठीक है। मैं एक गीत गाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बाकियों को मौका दूंगी। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, जो ओहो भला हैगा रहमत होती है सदा, जो ओहो भला हैगा रहमत होती है सदा, शुक्र यहोवा ताही करो, करो शुक्र यहोवा दा। आज मैं सबसे पहला शुक्रगुजारी जो है खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के बंदा शबाज था इनका नाम, जिन्होंने ये एक ज़बूर लिखे हैं और जिन्होंने ये ज़बूर जिन्होंने ये ज़बूरों की वो बनाई हैं, तर्जें भी बनाई हैं। शबाज उनका नाम था, मुझे पूरा नाम भूल गया। डॉक्टर थे शायद, शबाज अमामदीन फ्रॉम, was he doctor or pastor? What was he? He was doctor. वो वैसे डॉक्टर नहीं था, वो पास्टर बने। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग थे। उन्होंने कन्वर्टेड हुए अकेले अपनी फैमिली से। उनका बड़ा वो है, मैं आपको निकाल के पूरी की हिस्ट्री पढ़ के दिखा दूं अगर कहती हैं तो, टाइम है तो। हाँ जरूर पढ़े। खुदावंद के मैंने सबसे पहले, हालांकि मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैंने उनके लिए उनकी मतलब बात करनी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खुदावंद ने मेरे माइंड में सबसे पहले, क्योंकि देखिए हम इतने एंजॉय करते हैं, हम इनको ज़बूरों से इतनी बरकत पाते हैं, लेकिन जब हम लोग जब बरकत पाती हैं, और जिन्होंने ये काम किया, ही वॉज ब्लाइंड, आई थिंक, है ना, ही वॉज ब्लाइंड, राइट। आखिर में ब्लाइंड हुआ था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये ज़बूर उर्दू में लिखे थे। तो अच्छा। उर्दू में ये ज़बूर जो थे ये फेमस नहीं थे हुए, तो लोग इसको इंटरेस्टेड नहीं थे लेते। अच्छा। फिर उन्होंने इन ज़बूरों को पंजाबी में किया। जब पंजाबी में किया, फिर इंडिया से वो खुसूसी तौर पे आए, और इंडिया से लोगों के जो थे ना गोये वगैरह, उन्होंने आके फिर इनकी ना तर्जें वगैरह बनाई थी सारी ना। जबरदस्त। तो हाँ जी, तो मैं भी निकाल का और इतनी खूबसूरत, वो करती है, मैं इसके बाद आपको ना
उनकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। हाँ, तो short उन्होंने है आज हमारा जो मेन मकसद है ना, हम किसी दिन बाद में करेंगे ये बात काम, लेकिन मैं मेन मकसद है हमने आज खुदा का शुक्रगुजारी करनी है। और खुदावंद ने सबसे पहले यही नाम मुझे दिया, और वो तो हयात नहीं है, लेकिन हम उनकी फैमिली के लिए शुक्रगुजारी खुदावंद से करते हैं। खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद उनकी फैमिली को बरकत दे। जी, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, जो हो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। जो हो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी उसे दा। मैं आपको चाहूंगी कि वाकई शुक्रगुजारी करें। देखिए, जिसने पानी के ऊपर धरती रखी, आप लोग कह देते हैं सिर्फ, हम गा लेते हैं सिर्फ, लेकिन सोचें कि कैसे धरती जो है वो पानी के ऊपर खड़ी है, और खुदा ने कैसा ये इंतजाम हमारे लिए किया कि हम उसके ऊपर चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ, लेकिन कोई मसला नहीं है हमें। तो खुदावंद का शुक्र करें। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी उसे दा। नाले जिसने नूर बनाई, वाह क्या बात है। नूर क्या है? अभी हम नूर में बैठे हैं। खुदावंद की सूरज की रोशनी जो है, और खुदावंद की ग्लोरी जो है, जो पूरी दुनिया में काम करती है। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चंद नू साथी देते, रहमत होती है सदा। तारे चंद नू साथी देते, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। जिस पे लौटे मिस्र ते मारे, शुक्र अपना हथ सकता। जिस पे लौटे मिस्र ते मारे, शुक्र अपना हथ सकता। कड़े मिस्रों इसराइली, रहमत ओदी है सदा। कड़े मिस्रों इसराइली, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो
यहाँ लिखा है जिस कुलज़म 2 हिस्से करके ले इसराइल पार लगा। आज मरियम के लिए खास ये पैगाम है। मरियम, बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल नहीं डरना, कोई खौफ नहीं खाना। मैंने आपके सारे मैसेजेस आज सुने, लेकिन यीशु राजा आज आपको आजाद कर देंगे, ठीक है? क्योंकि बात सुने, जिसने कुलज़म के 2 हिस्से करके इसराइल को पार लगाया, आज भी वो 2 हिस्से करता है कुलज़म के। आज भी वो इसराइल की हिफाजत करता है। हम इसराइल हैं, हम खुदावंद के इसराइल हैं। आज भी वो हमें पार लंघा देता है, ठीक है? आज भी वो ये काम कर रहा है। और रोज रोज फौज सने फरौन रोड़े, ये जो फिरौन की फौज है, अब भी जब हमारे पीछे लगती है तो खुदा का पाक रूह जो है वो उसको डुबो देता है पानी के अंदर। ये ना समझे कि अब नहीं ये काम हो रहा। रोज खुदावंद कुलज़म के 2 हिस्से करता है, और हमारे जितने खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद उनको पार लगाता है। हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज करता है खुदा अपना काम। वो बेशक बहुत खूबसूरत खुदा है, बेशक उसकी रहमत अबदी है, और बेशक उसका प्यार निराला है। मैं अपने ग्रुप के लोगों को कहूंगी, कलाम मुकद्दस में से जो शुक्रगुजारी की जो भी आपको नजर आती हैं, खुदावंद के कलाम से बात पता चलती है कि ये बात मैं करना चाहूँ, पाक रूह की हिदायत से करते जाइए। यीशु का शुक्रगुजारी आज करते जाइए। मैं दिल इतना खुदावंद के शुक्रगुजारी से भरा है, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं सुबह जब तैयार हो रही थी तो मेरे दिल में आया कि मेरी माँ के लिए मेरी इतनी शुक्रगुजारी मेरे दिल से निकली। मेरे बादशाह ने हमें इतनी अच्छी माँ दी कि उस माँ ने हमें अपने यीशु नाम में, यीशु के नाम में हमें परवान चढ़ाया। उस माँ ने हमें हर वक्त यीशु का नाम बताया, यीशु पे ईमान रखना बताया। हमारे घर में और कुछ भी नहीं था, कि यीशु था, यीशु के काम थे, खूबसूरत बड़े बड़े काम हम देख चुके हैं। मेरे मसीहा ने हमारी जिंदगी में बचपन से ही खुदावंद ने हमारे लिए बहुत बड़े इंतजाम किए। शुक्र है खुदा के बर्रे में आपका शुक्र करती हूँ यीशु राजा, इतनी खूबसूरत जिंदगी के लिए खुदावंद बादशाह के हमने छोटे होते से पार किया। हवा आपके बड़े बड़े काम देखे खुदावंद यीशु राजा, अपनी मदर के ईमान की वसीला से जो आपने दिया खुदावंद यीशु जीसस, खुदावंद वो ईमान आपने दिया मेरे बादशाह। अगर हम यीशु राजा हम खोई हुई भेड़ों की मानद नहीं, प्यारे यीशु हम आपकी चरागाह की भेड़े हैं मेरे बादशाह। मैं आपका शुक्र करती हूँ पाप खुदा, अपने पाप के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने हमें अपनी दयानतदारी की खुराक खिलाई खुदावंद यीशु राजा, जिन्होंने हमें कभी भी गलत खुराक नहीं खिलाई मेरे बादशाह। खुदावंद उन्होंने मेहनत से हमें पाला है यीशु राजा। मैं खुदावंद यीशु जी आपका शुक्र करती हूँ, आपके नाम की तारीफ करती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए खुदावंद, हम डॉक्टर शहबाज के लिए, अमामदीन के लिए खुदावंद, उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो इतनी बड़ी खिदमत खुदावंद उन्होंने की है मेरे यीशु राजा, उन्होंने ज़बूर लिखे और उनकी तर्जें इतनी खूबसूरत तर्जें बनाई है मेरे कदूस खुदावंद के। रोज हम प्यारी से इन चीजों को एंजॉय करते हैं खुदावंद यीशु राजा। अपना जलाल आपने दिखाया खुदावंद, अपने लोगों को प्रिपेयर करते हैं अपने कामों के लिए, शुक्र करते हैं खुदावंद जनरेशन यीशु राजा है इनकी इस खिदमत से प्यारे खुदावंद खुदा फायदामंद खुदावंद फायदा हासिल कर रही है मेरे कद्दूस। में आपसे मिन्नत करती हूँ, उनकी जो भी फैमिली जहाँ पर भी है खुदावंद, उनकी जनरेशन जहाँ पर भी है उनको बरकत दे लॉर्ड, उनको बरकत दे खुदावंद यीशु राजा, और बरकत दे खुदावंद नस्ल दर नस्ल खुदावंद मुंतकिल कर। हम आपके शुक्र गुजार है खुदावंद, आपकी सारी बरकतों के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी शुक्र गुजार हूँ खुदावंद, जिन्होंने प्यारी यीशु आपको प्यार किया, आपके खौफ में रहे मेरे जीसस क्राइस्ट। खुदावंद हमें भी सिखाए मेरे यीशु राजा, हमें भी सिखाए खुदावंद, ताकि हमारी जनरेशंस भी बरकत पाए मेरे कद्दूस। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, मैं आपके नाम की तारीफ करती हूँ मेरे यीशु राजा। मैं आपके नाम की हमद सना प्रस्तिश और सताइश और आपका शुक्र करती हूँ मेरे जितने देखने वाले हैं। और खुदावंद यीशु राजा जी, हम सबको मेरे बादशाह की हुजूरी में पेश करते हैं मेरे कद्दूस। एवरीबॉडी प्लीज खुदावंद के नाम का शुक्र करें,
اس کی اتنی نعمتیں ہم روز دیکھتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز پیتے ہیں، روز خداوند ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے. میرا بادشاہ ہمیں بہت نعمتیں دیتا ہے، میرا قدوس ہمیں بہت نعمتیں دیتا ہے. ان ساری نعمتوں کے لیے ہم یسوع کا بہت شکر گزاری کرتے ہیں. آج ہمارا شکر گزاری بالکل پکے طور پہ خداوند کے حضور اپنی شکر گزاریاں گزار رہے ہیں. آج مانگنا نہیں ہے، آج شکر گزاری کرنی ہے ان چیزوں کے لیے جو وہ ہمیں دے چکا ہے. خدا کا برہ ہمارے لیے سلیب کے اوپر قربان ہوا، اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کے برے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کے برے نے ہمارے لیے اپنے کانٹوں کا تاج سر پہ پہنا. خدا کے برے نے ہمارے لیے اپنی داڑھی نچوائی. خدا کے برے نے ہمارے لیے اپنا پاک خون بہایا. خدا کے برے نے اپنے پاک خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے بہا دیا. خدا کے برے نے ہمارے لیے سلیب کے اوپر جان دے دی. اور خدا کے برے جو خدا کا بیٹا تھا، جو عام شخص نہیں تھا، جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو خدا کے بیٹے نے ہمارے لیے اپنی جان سلیب کے اوپر دے کے ہمیں بچا لیا ہے. بادشاہ جیسس آپ نے ہمیں بچا لیا ہے. خداوند آج ہم آپ کی وسیلہ سے، آپ کی وجہ سے خداوند اتنے زیادہ برکتوں کے خداوند چکھتے ہیں. پیارے خداوند بڑی بڑی پرابلمز میں سے گزر جاتے ہیں. یسوع راجا جیسس آپ کا شکر ہو. زمین پہ آنے کے لیے آپ کا شکر ہو. زمین پہ آنے کے لیے آپ کا شکر ہو میرے بادشاہ. زمین پہ آنے کے لیے آپ کا شکر ہو میرے قدوس. میں شکر کرتی ہوں میرے یسوع راجا، میں آپ کا شکر کرتی ہوں. خداوند آپ ہمارے لیے اتنے کوڑے گانے کے لیے شکر گزاری. یسوع راجا جیسس آپ نے اتنے کوڑے ہمارے لیے گائے. خداوند اپنے کانٹوں کا تاج ہمارے لیے پہنا. یسوع راجا آپ نے پسلی پہ نیزہ کھایا. خداوند میرے بادشاہ آپ نے موت، بلکہ سلیبی موت ہمارے لیے گوارا کی ہے میرے یسوع راجا. میں آپ کا شکر کرتی ہوں میرے قدوس. آپ نے خداوند حکومتوں اور ریاستوں کو ہٹا دیا. خداوند ان کا برملا تماشا بنا دیا میرے یسوع راجا. آپ نے خداوند یسوع مسیح فتح یابی کا شادیانہ بجایا سلیب کے اوپر. یسوع کا شکر کرتے ہیں. خداوند پاک برے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں. خدا باپ آپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیج دیا. خدا باپ اور خدا باپ آپ نے اپنے پاک روح کو نازل کیا. پاک روح کو نازل کیا اور پاک روح کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں. شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری. پاک روح کے لیے شکر گزاری یسوع کے نام سے کرتے ہیں. یسوع کے نام سے جو ہمارے درمیان اب رہتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہماری کیئر کرتا ہے. پاک روح اب ہمارے درمیان میں ہر وقت رہتا ہے. میں شکر کرتی ہوں. میں یاد کرتی ہوں ایک وقت تھا جب میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے ہسبینڈ جو تھے سیاچت میں تھے اور میں اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. اور میں حیران ہوتی تھی، اگر میرے سر میں درد ہوتا تھا تو پاک روح میرے ارد گرد پھرتا تھا اور پاک روح مجھے نکال لیتا تھا. اور سارے بری چیزوں میں سے میرے سر کا درد یوں میں مانگا بھی نہیں. ایک دفعہ تو میں نے مانگا بھی نہیں اور میرے بادشاہ نے مجھے شفا دے دی اپنے آپ سے. خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے سارے پیار کے لیے. اتنا پیار آپ نے ہمیں کیا یسوع راجا. پوری عمر آپ کے پیار کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہیں یسوع راجا. جیسس آپ کے پیار کا شکر ہو یسوع راجا. ہم آپ کا پیار کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں سانسیں دیتے ہیں. خداوند جو ہمیں اٹھاتے اپنا کام لیتے ہیں یسوع راجا. میں آپ کا شکر کرتی ہوں میرے مالک. میں آپ کا شکر کرتی ہوں ساری برکتوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹی اس کے ہسبینڈ کے لیے، سب کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں. بادشاہ آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے یسوع راجا. ہم نے مانگا ہے اور اتنے بڑے بادشاہ نے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہمیں دیتا ہے. جب ہم صرف کہہ دیتے ہیں تو وہ ہماری باتوں کو مانتا ہے. اس کا شکر ہو. اتنے بڑے بادشاہ کا شکر ہو. اتنے بڑے بادشاہ آپ کا شکر کرتی ہوں یسوع راجا. آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے سارے پیار کے لیے، آپ کی ساری محبتوں اور مہربانیوں کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس.
جی مریم بیٹا آپ گائیے، پہلے شکر گزاری کا پہلے گیت گائیے اور پھر جو بھی شکر گزاری آپ خداوند کے حضور بولنا چاہتی ہیں بولیں، اگر نہیں بولنا چاہتی تو نو پرابلم، آپ لوگ شکر گزاری کے گیت سارے گائیں، آج شکر گزاری خداوند کی کرتے جائیں، خداوند یسوع کے نام کی شکر گزاری کرتے جائیں۔ تھینک یو جیسس، خداوند آپ کا شکر۔ جی مریم آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی۔ نہیں آ رہی، مجھے بھی نہیں آ جی سسٹر جی جی آپ آیت پڑھ سکتے ہیں، شکر گزاری کی آیت پڑھ سکتے ہیں، گیت گائیں، کوئی شکر گزاری کریں خداوند کے حضور، اور گیت گائیں بیٹا، آج خوشی کے ساتھ گیت گائیں، خوشی، آپ کی خوشی نظر آنی ہم چاہیے۔ ہاں جی جی عزت و جلال دیتے ہوئے گیت گائیں گے، رب سچ مچ سدی سندا ہے، آمین، جو دعا ہاللویا، دوستوں منگتا ہے۔ یس، رب سچ مچ اس دی سندا ہے، رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا تھینک یو جو اس جیسس، تو منگدا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے، اپنے اسیران خدا آمین، حقیر نہ ہاللویا، کدی سمجھے گا، اپنے اسیران خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا، مصیبت دے وچ پسیا، مصیبت یس، تھینک یو جیسس، دکھیارا دکھ وچ ڈھسیا، دکھیارا دکھ وچ ڈھسیا، خلاصی دیوے گا خدا، بلندی مینو بخشے گا، خلاصی دیوے گا خدا، بلندی مینو بخشے گا، خدا دینا دی زبان، خدا دینا دی اے زبان، تد کرے گی تعریف بیان، یس، تد تھینک یو کرے جیسس، گی تعریف بیان، شکرانے میں مناواں گا، بزرگی اس دی گاواں گا، آمین، ہاللویا، شکرانے میں مناواں گا، بزرگی اس دی گاواں گا، اے گل یہوہ دے حضور، اے گل یہوہ دے حضور، ہاں ود کے ہندی ہے یس منظور، لارڈ، ہاں تھینک یو ود جیسس، کے تھینک یو جیسس، ہندی ہے منظور، تے ڈھکے ڈھکے بچے بچے نو خوب تیار پیار ہن سب سب قربانی قربانی دے سنگلا، تے ڈھکے بچے خوب پیار ان سب قربانی تے سنگلا، تے پوچھے دلے ویکھن گے، تے پوچھے دلے ویکھن گے، خوشی ہون مارے خوشی رے، خوش ہون مارے خوشی دے، جو ڈھونڈ دے رایا ہو ودا، دل زندہ ہووے او نادا، جو ڈھونڈ دے رایا ہو ودا، دل زندہ ہووے او نادا، رب سچ مچ اس دی سندا آمین، ہے، رب ہاللویا، سچ مچ ہاللویا، اس تھینک دی یو جیسس، سندا ہے، تھینک یو دعا جو جیسس، اس تو منگدا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے، اپنے اسیران خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا، اپنے یس لارڈ، اسیران تھینک یو خدا جیسس، حقیر نہ کدی سمجھے گا، اپنے اسیران خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا، اپنے اسیران
न कभी समझेगा। आमीन, हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जी हमारे साथ सिस्टर यास्मीन है। सिस्टर यास्मीन, आप भी खुदावंद की हम्द में गाइए, और कोई भी गीत प्रस्तुत खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से। आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि हम सारी आयतें भी देखेंगे, शुक्रगुजारी की। चलें आप लोग गीत गाते जाइए, उसके बाद हम शुक्रगुजारी की आयतें सारी देखेंगे और उनके ऊपर सारे अपनी मतलब बात भी करेंगे। आज हम शुक्रगुजारी ही करेंगे सारा दिन। खुदावंद का शुक्र हो। God bless you all। आमीन। प्रभु गाएंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। पानी दे सोते आंधी नी हो जिए आमीन, हालेलुया। भाई। यस जीसस, पानी दे सोते आंधी नी यस हो जीसस। जिए थैंक यू मेरे खुदावंद, भाई। थैंक यू मेरे कदूर, तेरा शुक्र हो। नूरबा तेरी तहाई यस लॉर्ड, आई। रू मेरी ते मेरा बा तेरी तहाई आई। रू मेरी तरस पाई जिंदा राबा खुदा शंदा राबा की जिंदा राबा शंदा खातिर। राबा जिंदा राबा मेरी रीबा राबा तरस शंबारा पाई जीखा राबा शा। जिंदा थैंक यू खुदा जीसस, दी थैंक यू जीसस, थैंक यू खातिर। जीसस, थैंक यू जीसस। मैं कदों जावा जावा तेरे तेरे सामने सामने होवा, हो हाजिर। मैं ओ कदों जावा जावा तेरे तेरे सामने सामने हो होवा, हाजिर। पानी दे सोते सोते आंधी आंधी हो है जिए तन्हाई। यस, थैंक यू। तेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे आमीन, गजा। हालेलुया। तेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे गजा। कुछ देर रहने जदों मैनू तेरा किथे है खुदा। कुछ देर रहने जदों मैनू तेरा किथे है खुदा। पानी दे सोते आंधी नी हो जिवे तरहाई। रू मेरी ते मेरा बा तेरी तहाई आई। जान अपनी नू जुबाना मैं कर किया। जान अपनी नू जुबाना मैं कर किया। ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਦ ਮਨਾਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ। ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਦ ਮਨਾਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤਰਹਾਈ। आमीन, ਜਾਂਦਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਾਂਦਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤਰਹਾਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾ ਤੇਰੀ ਤਹਾਈ आई। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और आपको मैंने कहा था कि शुक्रगुजारी के गीत भी आज गाएं, आज शुक्रगुजारी के निकालें। देखें कहाँ पे शुक्रगुजारी के गीत, आपको पता है सदा तिकर है रहमत साडे रब दी।
کرو رب دی شکر گزاری. ٹھیک ہے, یہ کریں کہ کچھ بھی ایسے گیت جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے شکر گزاری کے گیت ہے وہ گائیں, زیادہ وہ گائیں. اور ہم یہ بڑا اچھا زبور آپ نے گایا, اس میں میں نے نہیں کہا کہ, لیکن شکر گزاری جتنی ہو سکتی ہے. پھر اگر آپ کے پاس ایسا گیت اگر آپ کے پاس نہیں نکل سکا تو پھر آپ خداوند کی کوئی نہ کوئی آیت خداوند کے حضور اپنی شکر گزاری خداوند کے حضور پیش کریں. جی بھائی سلیم, آپ ہمارے ساتھ ہیں, بتائیں آپ بھی. جی میں ادھر ہی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر محمدین کی بتاؤں گا. جی چھوٹی سی ہے, لمبی نہیں ہے. ہاں ضرور ضرور. تو ہاں جی, وہ ہیں, ان کو ڈاکٹر محمدین کو شہباز ڈی بھی کہا جاتا تھا. شہباز کیا؟ ڈی میں بتاتا ہوں آپ کو. ڈی پادری ڈاکٹر امامدین شہباز, امامدین آئی ڈی شہباز اس کو کہتے تھے, اچھا جن کو آئی ڈی شہباز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہ 1845 میں نارووال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ظفرمال میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. 1845 میں؟ اچھا جی, زبردست. ابتدائی تعلیم انہوں نے ہنٹر میموریل اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی, اور 1861 میں پادری رابرٹ کلارک کے ہاتھوں بپتسمہ لیا. 1861 میں, یعنی کہ بعد آپ نے ہنٹر میموریل اسکول سیالکوٹ میں 1866. ایک منٹ ذرا, ایک منٹ. He was born in 1845 اور انہوں نے 61 میں بیپٹزم لیا. اٹ مینس کہ he was 16 سال کے تھے, ہے نا؟ جی بالکل 16 سال کے تھے جب خداوند کو قبول کیا. انہوں نے ہنٹر میموریل اسکول سیالکوٹ میں 1866 تک باحثیت استاد خدمات انجام دی. آمین, ہاللویا. یہ ان کی شارٹ ہے, لیکن ان کی جو کمپلیٹ ہے نا, میرے پاس بک تھی, وہ شاید کسی کو دے دی ہوئی ہے, تو پتہ کروں گا اگر مل جاتی تو. اس میں کمپلیٹ تھی ان کی ہسٹری نا. اچھا, اس کے بعد 1866 سے 1875 تک میں آپ نے چرچ مشنری اسکول, سوسائٹی اسکول امرتسر, امرتسر انڈیا والا امرتسر, جی جی, تدریس کا عمل جاری کیا. 1875 سے 1880 تک آپ نے باحثیت مبشر منادی کی. آمین, ہاللویا. کیونکہ جب یہ مسلم کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جی جی, پھر یہ ادھر کوئی پادری وغیرہ ان کے پاس آ جاتے ہیں, وہیں سے پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکولوں میں, سارا کچھ, اور ٹیچر لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد باحثیت مبشر منادی کی. 1880 میں یونائٹیڈ پریسبٹیرین چرچ, ہاں جی, یہ بڑا پرانا ہے اس کا مطلب, چرچ نے نور افشان نامی رسالہ میں ایک شاعری کے مقابلے کا اعلان کیا, جس میں ڈاکٹر آئی ڈی شہباز سمیت کئی علماء نے حصہ لیا. ڈاکٹر صاحب نے اس مقابلہ میں اپنی بہترین شاعری سے اول انعام پایا. واہ واہ, اول انعام. زبردست. اور ساتھ ہی ساتھ یو پی چرچ کی جانب سے مشترکہ خدمات کی پیشکش کو بھی قبول کیا. یہاں یہ یو پی چرچ اور پریسبٹیرین چرچ نے شروع میں ان کو کہا تھا زبور لکھنے کے لیے. ان کے, ہاں جی, ان کے توسط سے انہوں نے زبور لکھنے شروع کیے تھے. انہوں نے 1878 سے 1904 تک مزامیر کو پنجابی زبان میں ترجمہ کیا. 1875 سے, ہاں جی, 1887 جنہوں کہتے ہیں. اچھا جی, 1904. اس کا مطلب ہے کہ کتنے سال لگے, 4 یہ ہو گئے, 3 وہ ہو گئے, 90 سے 10, 17 سال. اور تب تک ان کی آنکھیں جو تھی نا وہ جا چکی تھی. پھر وہ دوسرا کوئی بندہ ہوتا تھا ان کے ساتھ جو وہ زبور پڑھتا تھا, تو پھر یہ بولتے تھے کہ یہ ایسے لکھ کرو, اس کی شاعری بناتے تھے, پھر وہ دوسرا بندہ لکھتا جاتا تھا. تو 1904 تک مزامیر کو پنجابی زبان میں ترجمہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے زبور کی کتاب میں موجود 150 زبوروں کو حصوں اور وزتوں کے ساتھ 405 گانے والے آئٹمز میں تقسیم کیا, جس میں سے صرف 7 کے علاوہ تمام
آئٹمز کی طرزیں بھی انہوں نے بنوائی جو کہ اسٹاف کی نوٹیشن موسیقی کے لکھنے کا انگریزی طریقہ میں ایک کتاب کا نام پنجابی زبور دیسی راگاں میں محفوظ ہیں. یہ کتاب رومن پنجابی 1900 ہماری جو پنجابی رومن پنجابی ہے نا 1908 کو بنارس ہندوستان سے شائع ہوئی. تو 1908 میں کلیسیا پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک پادری ڈاکٹر امام الدین شہباز کی طرز کا کام کسی دوسرے نے نہیں کیا. کلیسیا پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کی پنجابی منظوم زبور ڈاکٹر صاحب کے پنجابی منظوم زبور میں عرصہ 100 سال سے مقبول عام ہے. مطلب 100 سال تو ہو گئے جو انہوں نے بنائے ہوئے اس کے لوگ جو بڑے مقبول گیت گاتے ہیں اور مسیحی عبادت کا لازم حصہ ہے. 1905 میں ایک امریکن یونیورسٹی نے ان کو علم الہیات میں کسی ڈاکٹریٹ دی سند اتوں امریکن یونیورسٹی کسی تو اور پھر ڈاکٹر ہونے سن ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہمیں تو کچھ زبور آتے ہیں, یہ جو ہم گاتے ہیں نا ہمیں کچھ زبور آتے ہیں, انہوں نے تو پورے زبور لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کتنے زبور بتایا؟ 100 لکھے ہوئے ہیں. 100 کتنے؟ 100 ہاں دیکھیں 100 زبور ہے. 100 سال سے مقبول ہے. اچھا انہوں نے پورے 150 کا 150 لکھے ہوئے ہیں. اچھا جی زبردست. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے, ان کے حصے لکھے ہیں. ان کے حصے کا وزن ایک ہے, حساب والا ہے, حصہ دو میں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. ہاں ہم نے دیکھا نا یار اب تو میری پناہ ہے, یہ 91 زبور ہے اور 91 زبور کے یار اب تو میری پناہ بھی ہے, خدا دے پردے ہیٹھاں بھی ہے, اور تو آنکھ ہے میری جان جیسے 103 زبور ہے. تو رحمت نال بھریا ہوا ہے, یہ بھی یہ دو حصے تو ہمیں پتہ ہے, لیکن 3 اور 4 بھی ہے کہ کتنے زبور تو ہیں جن کی ہمیں راگیں ہی نہیں آتی ہیں. اور دیکھیں خداوند نے کتنا بڑا کام اپنے بندہ سے لیا, تو ہم ان کی فیملی کے لیے, جو بھی ان کی فیملی جہاں پر بھی ہے, یسوع کا پاک روح ان کو چھوئے, اور خداوند کسی بھی طرح کا خداوند ان کو کوئی بھی مسائل میں ہے, خداوند ان کو آج ان کو مکمل طور پہ آزاد کر خداوند, اور ان کو مکمل طور پہ خداوند اپنی پاک حفاظت میں لے. جی وہ اکیلے تھے اور اپنے خاندان میں جو کنورٹ ہوئے ہیں, اس لیے ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا. ادھر آگے چرچ میں وہ کرتے رہے. لکھا آخری ہے آپ کا انتقال 1921 کو ضلع بلوال ضلع سرگودا پاکستان میں ہوا. آپ کی خدمات کو اہل پاکستان اور ٹیم مشائخ ٹی وی سلام پیش کرتے ہیں. آمین. اہل کلیسیا. ان کی شادی ہوئی, بچے ہیں, کچھ ایسا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں. ہاں ہے, وہ اس بک میں پتا کروں گا, اگر اس لڑکے سے مل جاتا ہے تو پھر میں کسی دن لے کے تو کروں گا میں. لیکن بات یہ ہے کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا ان کی یاد میں کوئی کہیں پہ پاکستان میں کوئی مناتے ہوں. لیکن ادھر ہمارے ایک پاسٹر صاحب تھے, کیا نام ان کا تھا, الیاس مغل, وہ اپنے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں نوید بھائی ہے نا, تو نوید بھائی کے وہ عزیز رشتے دار تھے, تو وہ یہاں وہ ہر سال مناتے تھے. تو مجھے اکثر انویٹیشن بھیجتے تھے, بڑے ٹائم پہ جا نہیں سکتا تھا. تو 12 ابھی انہوں نے وہاں سے پوچھ کر گئے کہیں اور, اس لیے نا وہ کوئی نہیں وہاں بندہ وہ دیکھا جائے جو ان کی یاد میں وہ کرتا تھا ایک میموری ہر سال نا. تو باقی یہ ہے کہ آپ کا شکر ہے ان کی دیکھو خداوند نے ہمیشہ ان لوگوں سے کام لیا جو کنورٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ کنورٹر ہر کوئی نہیں ہوتا, لیکن خداوند جو جس کو کرواتا ہے پھر وہ کرتا ہے بندہ. اور اس نے میں نے بتایا نا اس کی پہلے انہوں نے اس میں نہیں درج ہے, لیکن انہوں نے پہلے اردو میں لکھے تھے جو اردو میں مقبول نہیں تھے ہوئے. پھر دوبارہ سے انہوں نے پھر پنجابی میں جب لکھے تو پنجابی میں بہت وہ پھر انڈیا پاکستان میں مقبول ہو گئے نا وہ. ہاں, اور دیکھیں ان سے بلیسنگ کتنی ہے. یہ جو زبور ہے نا, ہمارے ایک پاسٹر تھے جودوسی لال, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے باپ نے کبھی چرچ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھے گئے, کہتے تھے, اور نہ کسی نے بخار ہوتا سی, کہتے تھے اور 3-4 زبور گاؤ آپ ہی بخار اتر جائے گا, اور کہتے واقعی اتر جاتا ہے بخار. میں نے خود دیکھا ہے کہ میں اتنی زیادہ سیریسلی بیمار تھی, اور میرے
چھوٹی سی بھتیجی ہے 9-10 سال کی، جس نے کہ میرے پاس بیٹھ کے 15 زبور پڑھے اور مجھے شفا ہوئی. میں حیران ہو گئی، مجھے پتہ چلا کہ شفا ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زبور اتنے زیادہ برکت والے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے جو خداوند کے بندہ نے کیا ہے. اور تھینک یو سو مچ سلیم، آپ نے ہمیں ساری ان کی آپ کو انفارمیشن دی پتہ ہے. ہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو جیوز لوگ ہیں وہ گاتے نہیں ہیں، زبور پڑھتے ہیں. جب ان کے اوپر کوئی ایسی آتا ہے مسئلہ تو آمین. وہ زبور پڑھتے ہیں. ان کے پاس ہے کہ اس وقت یہ زبور پڑھنا، اس وقت یہ زبور پڑھنا. کہ وہ آمین. کیا نام اس کا، سارا نے بتایا تھا. جی گاڈ بلیس یو ثنا گاڈ بلیس یور چلڈرن، گاڈ بلیس یور like your nephews, and God bless your brothers and sisters and all family. خداوند آپ کو بہت 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 برکت دے، اور آپ خداوند میں بڑھتی جائیں، اور جلدی سے اپنا اسکائپ کا آئی ڈی بنائیں پلیز، تاکہ آپ ہمارے اسکائپ آئی ڈی میں آ کر ہمارے گروپ میں شامل ہوں اور خداوند کی خدمت کر سکیں. جی سلیم بھائی، آپ خداوند کی خدمت میں جو بھی اپنے گیت گانا چاہتے ہیں، شکر گزاری کا وہ گائیے. ہاں جی، میں گانے لگا ہوں ایک متی کی انجیل سے باب مقدس 5 متی. میں سے، وہ جی مقدس متی کی انجیل میں سے باب 5 میں جو وہ مبارک بادیاں وہ والا. جی میں آپ وہ کو خوش نصیب ہے جو بھی غریب ہے دل کے، یہ آسمان کی شاہی بھی ہے انہی کے لیے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. غموں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں جو غمگین، غموں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں جو غمگین. ملے گی ان کو تسلی، وہ پائیں گے تسکین. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. جو ہے حلیم یہ برکت انہی کو بھائے گی. زمین ان کی وراثت میں لوٹ آئے گی. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. جو راستی کے ہیں بھوکے وہ ہوں گے آسودہ. مسیح کے پاک لبوں کا یہی ہے فربودہ. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. جو رحم دل ہے وہی رحم کو سمیٹیں گے. جو پاک دل ہے فقط وہ خدا کو دیکھیں گے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. شمار ان میں ہے جن کا وہی مبارک ہے. جو اس جہان میں صلح
शुमार इनमें है जिनका वही मुबारिक है, जो रास्ती के सबब से सताए जाते हैं, वो आसमान की शाही में राज पाते हैं, शुमार इनमें है जिनका वही मुबारिक है, Amen. Thank you, Jesus. शुमार इनमें है जिनका वही मुबारिक है। में आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर साइमा, अब आप गाएंगी शुक्रगुजारी का गीत। अभी तक मुझे किसी की तरफ से नहीं मिला, आपकी तरफ से भी नहीं। ये शुक्रगुजारी, उन्होंने कहा शुमार उनमें है जिनका नहीं, खुदा की शुक्रगुजारी का टाइम है आज। मैंने कहा था खुदा की। जी सिस्टर साइमा, मुझे बताइए कौन सा गीत गा रही हैं आप? आमीन। चलो मैं ढूंढता हूँ। हाँ, खुदा दी सारी नेमता दी करी आमीन। शुक्रगुजारी वेख्या है होई ना गल, मैनू पता सी इधरों से ही गीत आएगा। जी ये जो हमारी गिल फैमिली है, आप भी जरा देखें कौन सा शुक्रगुजारी का गीत का। शुक्रगुजारी का गाना आज आपने शुक्रगुजारी करनी है यीशु की। शुक्रिया हवादाही करो, फिर से भी गा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक दफा मैं गा चुकी हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम गा सकते हैं। और हम खुदावन की हमद भी जब करते हैं। जी बोले बोले। उससे पहले एक वर्स मैंने ढूंढी है बाइबल मुकद्दस में से। जी जी, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब आमीन। और उसकी में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, आमीन। Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. आपकी आवाज कट गई है सिस्टर जी, बोलिए, फिर से बोले। जी। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी एक मिनट है। हाँ 16 वर्स है, 16 वर्स है ये। जी जी 16 वर्ष तक पढ़ूंगी, 18वीं वर्ष तक। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, आमीन। ठीक है, यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखा ना, डॉक्टर वो हैं, एडवोकेट हैं और खुदावंद का बंदी जो है, तो देखिए इससे फर्क पड़ता है। जो होती है एजुकेशन, जरूर एजुकेशन में बढ़ाएं दूसरों को भी, क्योंकि जो चीज मतलब आज मेरे दिल में खुदा ने डाली थी, ये खुदा ने डाली। मैंने बिल्कुल भी, मेरा कोई इरादा नहीं। सुबह से ही जैसे ही मैं तैयार होना शुरू हुई तो खुदावंद ने मुझे आज कहा कि शुक्रगुजारियां करो, आज मेरी शुक्रगुजारियां करें, आज बोलें। अच्छा भाई नदीम, जरा प्लीज ये वर्सेस आप नोट कीजिए और सना को कहिए आज हम रीडिंग करेंगे सना के साथ मिलके इंग्लिश वर्सेस की, और मैं एक बंदा उर्दू में पढ़ेगा और एक पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां चैप्टर 16 आयत। जरा जल्दी से लिखते जाएं सिस्टर यास्मीन, जल्दी से लिखते जाएं। फिर है ज़बूर 103 1 से 4 वर्स है, ये आज हमारी रीडिंग होगी। और कोलोशियंस जो है, कुलसियों के नाम, 2 चैप्टर 6 to 7 है। फिर आइज़ाया नबी का सहीफा है, जो यसाया का सहीफा 12 4 से 5। जेम्स रिपीट कर दे, पहला थस्सलुनीकियों 5वां चैप्टर और उसकी 16 वर्स है। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप बाइबल वर्सेस, चलें मैं लिखवा देती हूँ। साम ज़बूर 103 1 से लेके 4। कुलसियों के नाम 2 चैप्टर 6 और 7 आयत। और फिर यसाया नबी का सहीफा 12 चैप्टर 4 से 5 आयत। फिर याकूब का खत है, जेम्स, और ये सारे मैं आपको इंग्लिश में, वैसे आपको पता ही होगा। जेम्स जो है 1 चैप्टर 1 17 वर्स, और पहला तवारीख 16 चैप्टर उसकी 34 आयत है। और फिर मैं साथ साथ बता दूंगी, बहरहाल आप इतनी निकाल दें। ओके जी, आज बड़ा खूबसूरत खुदावंद का दिन है, क्योंकि जब खुदा का पाकरू आपके साथ बात करता है और पाकरू जो कुछ चाहता है जब आप वो करते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हम तो मख्तून हैं और खुदा के पाकरू की हदायत से काम करते हैं।
इबादत करते हैं, हम सॉरी, ठीक है ना। हमने उस दिन पढ़ा था कुलसियों के नाम खत में, है ना सिस्टर जी, कुलसियों में था या फिलिपियों में था, कि हम तो मखतून हैं और खुदा के पाक रूह की हिदायत से इबादत करते हैं। तो खुदा की इबादत जब पाक रूह की हिदायत से होती है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जी सिस्टर साइमा, आप आइए, खुदावन की प्रस्तिश में गाइए जो भी आप गीत गाना चाहें। Sister Saima, we can't hear you. Sister Saima. मेरा उनकी आवाज घूम गई है, वो बोल रही होंगी बट हाँ जी, आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही। गुल फैमिली, हम आपकी तरफ आते हैं, शुक्रगुजारी का गीत गाइए जो भी खुदावन के हुजूर। यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन, थैंक यू जीसस। खुदावन की शुक्रगुजारी में एक वर्स ज़बूर 107, हाँ जी, और उसकी पहली वर्स, अच्छा, खुदावन का शुक्र करो आमीन क्योंकि वो भला है जी, और उसकी शफकत अबदी है। आमीन आमीन। एक दफा फिर से पढ़िए, और आपने कहना वो भला है, भला कहना, बोलिए फिर से। भला है जी, भला है ये वर्ड, बोले जी। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, भला नहीं, भला, भला कहें, भला नहीं, भला है नहीं बल्ला क्यों कहती है और बेटा, उसकी क्योंकि वो भला है, भ बोलो, भला है हाँ भला है, क्योंकि वो भला है। वेरी गुड, खुदावंद आपको बरकत दे। जी बेटा, और उसकी शफकत है। अब्दी है, यस, उसका प्यार निराला है, और वो मेहरबान है, वो कुद्दूस है, वो पाक है, वो जलाली है, वो मीठा है। इतना मीठा बादशाह हमें मिला, यूसुफ बादशाहों का बादशाह। ओ माय गॉड, बहुत शुक्रगुजारी की बात है कि हम कौन से बादशाह की ताजीम करते हैं, कौन से बादशाह की तारीफ करते हैं, जो कि हमारा वो बादशाह है जो कि सारे बादशाहों से बढ़ के बड़ा बादशाह, माय गॉड, जिसने आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, खूबसूरतियां, ये सब कुछ मेरे बादशाह ने बनाया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश और उसका शुक्र हो। जी बेटा, जी आप गाइए। साइमा, इसके बाद आपको हम मौका देंगे क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हम दस ना करते हुए गीत गाएंगे, जिन्ना शुक्र करा मेरा बदा ओना ही काट। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन। जिन्ना शुक्र करा मेरा बदा ओना ही वाकई सही बात है, और नहीं काटते, क्योंकि जितना शुक्र करें उसकी रहमतें, उसकी कुदरतें इतनी ज्यादा हैं हमारे ऊपर कि शुक्रगुजारियां करते रहे खुदावंद के हुजूर। आमीन जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मेरे जीसस, थैंक यू मेरे जीसस। यस, उसी का सब कुछ उसी का। आमीन, हालेलुया। मेरा पिता नहीं करते, आमीन, हालेलुया। आमीन, वो हर वक्त हमें करता है और हम इग्नोर करते हैं। आज हमने खुदावंद का शुक्र करना है हर उस बात के लिए जो खुदावंद हमें देता है, हर चीज के लिए, मेहरबानी के लिए, नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करनी है। आज हमने बहुत शुक्रगुजारी करनी है खुदावंद की। थैंक यू जीसस, यस, वेरी गुड, देर नहीं करता। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस, जबरदस्त, बहुत अच्छा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। खुदाई हाथ, आमीन, खुदाई हाथ, आमीन, थैंक यू जीसस, यस मेरे बादशाह, थैंक यू जीसस।
ओ नाई कट आमीन हालेलुया बदन रो जांदा मेरी ओही मालिक कोई ओही मालिक है आमीन तन बदन रो जांदा मेरी ओही मालिक यस लॉर्ड ओही मालिक थैंक यू जीसस थैंक यू मेरे बादशाह तेरियां फिक्रां करदा ओही खालिक कोई खालिक है मेरे चलदे सावा उत्ते खुदाई हद है मेरे चलदे सावा उत्ते खुदाई हक है आमीन चल दिया सवा उते ओदा ही हक है वेरी नाइस आमीन वेरी ब्यूटीफुल आमीन थैंक यू जीसस शुक्र करा मेरा बता नहीं कट आमीन यस लॉर्ड मैनू जो भी दिता है मैनू जो भी दिता है ओदा ही सब ओदा ही सब आमीन शुक्र करा ना मेरा पदाओ नहीं कट यस लॉर्ड कर करा मेरा पदाओ नहीं कट ना शुक्र करा मेरा पदाओ नहीं कट और नहीं कट जितना मैं शुक्र करूँ रब दा उतना ही कम है खुदावंद का शुक्र है उसका वाकई उसका अगर हम देखें उसकी अगर हम सोचना शुरू करें कि वो कितनी बरकतें हमें हर रोज देता है हर रोज इतनी नेमतें देता है देखें ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे जिनके पास खाना नहीं होता ऐसे लोग भी हैं जो कि देखते हैं कि उनको रोटी कहाँ से मिले बेचारे आपने उन तस्वीरों को भी देखा है जहाँ पे बच्चे जाके कूड़े करकट के ढेर के ऊपर से रोटी ढूंढते हैं किसी न किसी ने फेंकी होगी वो खाते हैं खुदावंद का हमें शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद ने हमें अच्छा खिलाते हैं खुदावंद ने हमें अपना नाम दिया सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे ख्याल में इससे जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जान जाते हैं ना तो हमारी दौलत अपने आप से ही आ जाती है अपने आप से ही खुदावंद हमारी हर जगह पे मदद करते हैं रहनुमाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ बीमारियों में हमारे साथ देते हैं मैं बीमार हुई 19 आई एम सॉरी मैं बल्कि पूरी उम्र इब्लीस मेरे पे हमले करता रहा मेरे पे बड़े बड़े बुरे अटैक इब्लीस ने किए हैं मैं 1996 की बात है 65 की ओके मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि मैं जमीन के ऊपर अपना पाँव नहीं लगा सकती थी वजह यह है कि मैं शुरू से लेकर खुदावंद का काम जो करती हूँ तो इब्लीस भी मेरे पे हमले करता रहा और बड़े बड़े बुरे हमले इब्लीस ने किए और मेरे यीशु ने मुझे मेरा कितना था भला ब्लड मेरे बॉडी में 4.5 जो कि मेरी बहन नर्स है बड़ी वाली वो भी हैरान थी कि ये जिंदा कैसे है और डॉक्टर को जब मैंने कहा कि मेरे से पाँव नहीं नीचे रखा जाता तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप हैं जो जिंदा है इधर कोई नहीं इतने में तो कोई जिंदा ही नहीं रहता 7 पे मेरी बहन कहती है बेहोश हो जाते हैं लोग वो बल्कि मेरा CMH का हॉस्पिटल था मिलिट्री हॉस्पिटल तो उसने मेरी बहन मुझे उठा के ले गई थी शेख ज़ैद ने उसने कहा कि ये इनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं कहती इनके रिजल्ट नहीं सही है फिर जब उसने मैं हालांकि इतनी सीरियस हालत में थी मैं रास्ते में बल्कि बहुत सीरियस बीमार भी हो गई सब ने मेरे पे दुआ की मेरी भाभी थी मेरे साथ मेरी बहन और इन्होंने गैर ज़बान में दुआ करनी शुरू की तो खुदावंद ने मुझे बचाया तो उसके बाद फिर इतना ज़्यादा क्या कहते हैं मेरी बहन ने वहां पे जब टेस्ट करवाया तो वो मेरा तकरीबन उतना ही था मतलब थोड़ा सा बढ़ गया था क्योंकि खूब इन्होंने मुझे फ्रूट्स खिलाए थे 1-2 दिन में भर भर के प्लेटें मेरे मुंह में डालते थे ताकि मैं मतलब मेरा ब्लड भरा उससे तो उसकी वजह से फिर मेरी बहन वापस मुझे ले आई क्योंकि उसको पता चल गया कि ठीक है इसका इतना ही है और मेरे यीशु ने मुझे संभाला उसमें भी मेरे बादशाह ने अभी भी 2017 में मैं जब बीमार हुई हूँ और आपको पता है कि खुदावंद ने मुझे
मेरे डॉक्टर्स हैरान थे, वो कहते थे कि हमें नहीं समझ आती, यू आर वॉकिंग मिरेकल। ये डॉक्टर्स की मुंह की बात है। यहाँ पे डॉक्टर्स, हम समझते ना अमेरिका में सब क्रिश्चियन है, यहाँ पे कोई खुदा को नहीं जानता, और खासतौर पे डॉक्टर्स तो कहते हैं कि हम हैं सिर्फ। और जब वो देखते थे कहते थे कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं रिपोर्ट्स के मुताबिक ना, मैं कभी भी कभी मैं यूरिन पास करना और स्टूल पास करना मेरा हो नहीं सकता था। और वो डॉक्टर्स कहते थे, अभी भी मैं जाऊँ ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं कि इतनी मेडिसिन, बस इतनी एक मेडिसिन सिर्फ मैं खाती हूँ, खुदावन का शुक्र है, एक ही सिर्फ मेडिसिन मेरे यीशु ने मुझे कभी खुदावन बादशाह ने छोड़ा नहीं। इतनी सख्त हालत में, सख्त परेशानी की हालत में, सख्त बीमारी की हालत में वो मुझे रोज मिरेकल्स करके देते हैं। मेरे सब लोग हैरान होते हैं जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, और मैं चल भी नहीं सकती हूँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं नहीं चल सकती। मेरा बादशाह मुझे चला रहा है, मेरा बादशाह मुझे चला रहा है, मेरा बादशाह मुझे चला रहा है। उसका शुक्र, वो कितना प्यारा बादशाह है, वो कितना खूबसूरत बादशाह है, वो कितना मसीह। मैं कहती हूँ कि वो हमें हर रोज, वो जिस तरह से अभी हमने गीत गाया था कि वो कुलज़म में से रास्ता बनाता है, इसराइल के लिए जैसे बनाया था, आज भी हम उसके इसराइल हैं। वो हमारे लिए आज भी रास्ता बनाता है और हम उसमें से गुजर जाते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपको पता है कि मेरी सर्जरी कैंसिल हुई, मेरे यस्सु ने की। मेरा एक डॉक्टर था जो कि ज़ाहिर है सर्जरी में उनको बहुत फायदा होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा कमाते हैं, और वो हर रोज मेरे पीछे पड़ा होता था, यू नीड सर्जरी, यू नीड सर्जरी। वो बस मुझे उसको था कि मैं हाँ कहूँ, मैं दुआ में लगी हुई थी। मैंने यस्सु को कहा, मैं यस्सु मैंने सर्जरी नहीं करवानी, क्योंकि स्पाइन की जो सर्जरी होती है ना वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, और वो ऐसी होती है कि अगर हल्का सा डॉक्टर से लग गया ना, एक छोटा सा नीडल भी गलत लग गई तो पूरी उम्र के लिए एक बंदा अपाहज हो सकता है। तो मैंने कहा खुदा मैंने ये नहीं करवानी। मेरे बादशाह ने मेरी वो भी सुनी, मेरे पाक की हवा ने, मैं उसका शुक्र करती हूँ, मेरे कद्दूस का शुक्र करती हूँ। एक दिन फिर मेरा टेस्ट हुआ तो मेरे उस डॉक्टर ने अपने मुंह से कहा कि खुदावन ने तेरे फेथ के मुताबिक किया। उसने कहा ये बात, कैथलिक था, ही वाज कैथलिक, और वो कहता है कि जो तेरा फेथ था उसके मुताबिक हुआ, और यू डोंट नीड सर्जरी। उसके बाद वापस नहीं कभी भी उसने मुझे कॉल की, नहीं तो कॉलर भी कॉलें आती होती थी मुझे उनकी कि यू नीड सर्जरी। लेकिन शुक्र है मेरे खुदा ने मेरे लिए कितना कुछ किया, इतना ज्यादा कि मैं एक दिन भी लगा सकती हूँ कि खुदा उनके शुक्र करूँ। रोज प्लीज मेरे पे अटैक करता, रोज करता है, ये ना समझे कि मेरे पे अटैक नहीं होते। मेरा बादशाह रोज मुझे छुड़ाता है, वो रोज मुझे बचाता है, वो रोज मुझे बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब वो मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। मैंने अपनी सारी, जिसको कहते हैं ना डोरे, लोग कहते हैं ना डोरे और सुट दो, मैंने डोरे अपनी उसके ऊपर फेंकी हुई है। मैंने उसको कहती हूँ कि तू है मेरा खुदावन, तू मुझे चलाएगा, तू मुझे बढ़ाएगा, तू मुझे जो कुछ खुदावन ये सुना जो मेरी मर्जी में होगा वो आपकी मर्जी से होगा। क्योंकि मेरा बादशाह कौन है जो कि ना सोता है ना ऊँगता है, ना वो थकता है और ना वो मांदा होता है। वो है मेरा बादशाह, और वो हर वक्त मुझे देखता है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की हम्द हो, और पूरा दिन मेरे से और कोई काम ही नहीं होता, मैं उसका शुक्र करती रहती हूँ, मैं उसकी दुआ करती रहती हूँ। मैं कोई ना कोई मैं कोशिश करती हूँ, मैं किसी से भी नहीं बात करती। एक मेरे भाई हैं सलीम भाई, जिनके साथ मुझे करनी पड़ती है बात। कोशिश मेरी होती है कि मैं ना करूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह को टाइम देती हूँ, और इसी वजह से खुदा हमें संभाल रहा है। मेरे सलीम भाई भी बल्कि मुझे कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मैं और मेरा भाई जो कैनत है, हम दोनों खुदावन का शुक्र है कि खुदावन हम मुश्किलात से ही गुजर रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, और खुदा उनको भी गुजारा। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग बातों में नहीं रहते, हम ना इससे बात ना उससे बात, हम खुदावन में रहते हैं, हम दुआएं करते रहते हैं, हम यीशु से मांगते रहते हैं। और जब अगर अपनी किसी भी बीमारी की हालत में अगर खुदावन से लेना है कुछ, तो फिर आप सारा दिन ही खुदावन में गुजारते हैं, सारा दिन खुदावन के गीत गाएं, दुआएं करें, उससे मांगते रहें। जब आपके मुंह से हर वक्त यीशु का नाम निकलता रहेगा ना, इब्लीस आपका कुछ नहीं कर सकता। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे जी। अभी हमारे साथ सिस्टर साइमा है, सिस्टर साइमा भी एक गीत गाएंगी शुक्रगुजारी का। थैंक यू जीसस। लॉर्ड मसीह में खुदावन आपको और ज्यादा सिस्टर जी ब्लेस करे। बहुत खूबसूरत गवाही आपकी लाइफ में, बल्कि बहुत सी गवाहियां हर रोज हम सुनते हैं आपके मुंह से। खुदावन का शुक्र हो। आमीन, और हालेलुया। इसके पास खुदा का बेटा है, उसके पास गवाहियां हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
وہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میں اس بات پہ سوچ رہی تھی، اٹ واز ناٹ ایزی، ٹھیک ہے. بالکل. اور ایک جو خاص طور پہ جو پاکستانی جو کرسچن ہے نا، ان کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا اٹس کوائٹ چیلنجنگ. پہلی تو بات ہے شوق نہیں ہوتا بچوں کو، گھر کا ماحول نہیں ہوتا، پھر دوسرا اس طرح روپے پیسہ نہیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ مطلب سم ٹائم پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح نہیں کر پاتے. لیکن خداوند کا شکر ہے، خداوند نے میرے لیے پاسبل کیا. میرے ماں باپ مطلب وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے والد صاحب خاص طور پہ وہ جو ایجوکیشن کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ مطلب ہمیشہ جو ہے سپورٹ کیا تھا کہ ایجوکیشن حاصل کرنا بہت لازمی ہے اور پڑھنا چاہیے چاہے جو مرضی ہو جائے. سو 7 بہن بھائی ہیں ہم، لیکن کسی کو خیر اس طرح نہیں مطلب اس چیز کی سمجھ آئی، لیکن خدا نے مجھے چنا اپنی فیملی میں سے. سو تھینکس ٹو گاڈ، چونکہ آج تھینکس گیونگ کا دن ہے. آمین آمین ٹائم ہے، ہاللویا، یہ بہت زبردست بات ہے. بالکل. تو خدا کا شکر ہو. مجھے یاد ہے کہ میں سب بہن بھائی جو ہے نا اسکول جایا کرتے تھے، اور میں اپنی چھوٹی بہن مریم کو، ٹھیک ہے، اس کو سنبھالتی تھی گھر، ٹھیک ہے. اور میں کوئی 16 سال کی میری عمر ہوگی، اور صرف میں اکیلی یہ اور میں ہم دونوں گھر ہوتے تھے. باقی سب اسکول جاتے تھے، پیرنٹس موم ڈیڈ دونوں کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہم 7 بہن بھائی تھے، بڑی فیملی تھی. اس کو مطلب آپ کو پتا سنبھالنا ایک کوائٹ چیلنجنگ ٹائم. تو میری موم بھی ڈیوٹی کرتے تھے اور میرے والد صاحب بھی، تو صرف میں اور یہ گھر ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا میری سسٹر کی جو ہے نا کلاس فیلوز گھر آئیں، پاس ہی اسکول ہوا کرتا تھا یوحنا آباد میں. تو ہوا کیا کہ وہ گھر جب آئے نا تو میں دھو رہی تھی، شاید برتن دھو رہی تھی یا کپڑے دھو رہی تھی، کچھ اس طرح ہے. وہ بہت چھوٹی تھی، 15-16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. تو میں اس طرح نا گھر کی صفائیاں ہوئی یہ وہ نا ہر چیز میرے اوپر. تو میں اس طرح مجھے یاد ہے کہ میں شاید کپڑے یا برتن دھو رہی تھی، اور وہ جب نا آئے نا انٹر ہوئے ہمارے گھر میں، تو وہ نا اس طرح بڑا نا انہوں نے ایک میزری بہیویئر شو کیا کہ ہائے یار یہ پڑھتی نہیں ہے، یہ مطلب گھر ہی رہتی ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتی. مطلب مجھے آج بھی دیکھی ان ورڈز کو مجھے مطلب میرے اندر ہیں کہ اس طرح مجھے دیکھا گیا کہ پٹی سینس میں صحیح. تو مجھے یاد کے اندر نا تھوڑی سی بڑی ہلچل سی ہوئی کہ یہ کیا بات انہوں نے کر دی ہے. تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا اس کے بعد کہ یار مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے اپنی لائف کو اس طرح نہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم سائے میں نا ایک فیملی تھی، تو ان کے بچے اسکول کالجز میں جاتے تھے، اور تھوڑی اپ ڈیٹڈ فیملی تھی، یعنی بہت رچ تھے وہ نا. تو میں اکثر ہی نا ان کو دیکھا کرتی تھی، وہ اپنے نا صحن میں باغ میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو دیکھ کے نا میرے اندر بھی ایک ڈیزائر پیدا ہوئی کہ میں بھی اسکول جاؤں، میں بھی پڑھوں. تو مجھے یاد ہے کہ خدا نے عجیب طور سے میری زندگی میں کام کیا اس ٹائم. مطلب میرے گھر کے نیچے اسکول، ہم نے نا گھر شفٹ کیا اپنے بڑے گھر میں، آگے چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے. تو ہمارے جو نیچے تھا نا پورشن، وہ ہم نے رینٹ آؤٹ کر دیا، اور ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہاں پہ اسکول اوپن ہونا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے. مجھے آج بھی یاد ہے نیو ماڈل ہائی اسکول جو ہے نا وہ اوپن ہوا. اور پھر میں نے میں مطلب مجھے سوچنا شروع ہو گئی کہ یار میری لائف میں کیا ہو رہا ہے. تو خدا نے پھر مزید میرے لیے اسسٹنٹس پیدا کی کہ بجائے اس کی کہ میں دور جاتی تو اوپر سے میں گھر سے کام کر کے نا تو میں نے ٹیچر کے پاس چلی جانا، ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے. آپ کتنی ایج کی مجھے تھی؟ یاد ہے آپ کی ایج کیا تھی؟ جی آپ کی ایج کیا تھی تب؟ میرا خیال ہے یہی ایج ہوگی اس ٹائم میں 15-16 کے درمیان تھی. تو آپ نے بالکل ابھی تک آپ نے اسٹڈیز بالکل اسٹارٹ نہیں کی تھی آپ نے اسٹڈیز؟ نہیں، میں نے اسٹارٹ کی تھی لیکن چھوڑ دیتی تھی، اس طرح ہوتا تھا. اچھا چھوڑ دیتی تھی. مطلب مجھے نہیں اس چیز کا مجھے پراپر ابھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا تھا، لیکن میں پڑھتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی، پڑھتی تھی، اس طرح تھا. لیکن ایک ٹائم خدا نے مجھے سوری ٹائم تو نہیں زیادہ کم، نہیں کوئی بات نہیں، کریں آپ کریں. آج یہ دن ہے، شکر گزاریوں کا دن ہے، دعا کا دن ہے، اور خداوند کے حضور بہت بڑی گزاری ہے. اور کبھی کبھی میں اس وقت کو یاد کر کے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. میں جس طرح آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے نا اور ایک بہاؤ تھا، خدا کا جلال تھا، تو میں بھی کبھی کبھی ایسے کرتی ہوں پریکٹس، آپ یقین جانے. اور میں اتنی بلیسڈ ہوتی ہوں، اور میں خدا کی اتنی شکر گزاری سے میرا دل بھر جاتا ہے، اور مجھے اور زیادہ برکت ملتی ہے کہ خدا کیسا خدا ہے. خدا ہمیں کہاں کہاں سے خدا ہمارے ساتھ رہا ہے اور ہماری مدد رہنمائی کرتا رہا. تو بتا
بتانا چاہتی ہوں کہ وہ نا ہوا کیا کہ میری جو ٹیچر تھی نا مجھے بڑا پیار کرنا شروع ہو گئی. پھر میں نے اسکول میں ایڈمیشن بھی لے لیا. اب گھر سے سارے کام کر کے اوپر والے پورشن سے تو فٹافٹ پھر میں نیچے آ جاتی تھی, اسکول میں آتی تھی, سم ٹائم ٹیوشن بھی پڑھتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے 4 کلاسز اسٹارٹ کیا ہوا سسٹر جی. مطلب پہلے جاتی تھی, مطلب جو بیسک کلاسز تھیں وہ لی تھی میں نے, لیکن چھوڑ دیتی تھی. ٹھیک ہے, بیسک مجھے آتا تھا سب کچھ, لیکن اس کے بعد نا میں نے 4th کلاس سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے دن رات بہت زیادہ محنت کی. مجھے اردو نہیں تھی پڑھنی آتی, اور میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ محنت کی طرف آ گئی. اور مجھے یاد ہے کہ سردیوں کے دن ہوا کرتے تھے, خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ تم اٹھ کے دعا کیا کرو. تو میں پھر نا, مجھے دعا جب نہیں بھی نہیں آتی تھی تو میں تب بھی دعا کرتی تھی. میں اٹھ جاتی تھی, میں نیچے کپڑا بچھاتی تھی. ٹھیک ہے, اور ایون میں پتا نہیں اس ٹائم کیا تھا, لیکن خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ تم صاف ستھری ہو کے نا پھر تم نے دعا میں بیٹھنا. ٹھیک ہے, تو مجھے یاد ہے کہ ٹھنڈ بھی ہوتی تھی تو مطلب ٹیک شاور. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں صاف کپڑے پہننے, اور رات میں میں تیاری کر کے سوتی تھی, اور صبح 4 بجے میں نے اٹھ کے نا پریئر کرنی. اور مجھے ڈر لگا کرتا تھا کہ شاید میرے کو پیچھے ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کاٹنے لگی ہوں, سوری. میں بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے, یہ خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ خدا مجھے کہتا تھا. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کہا نا کہ میں شاور لے کے خداوند کے حضور بیٹھتی تھی. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک بادشاہ کے حضور جانے لگے ہیں, ایک بادشاہ کے حضور, تو بادشاہ کے حضور آپ صاف ستھرے جاتے ہیں, اور آپ بادشاہ کے حضور بڑے سب سے بیسٹ اپنا مطلب چنتے ہیں لباس. ٹھیک ہے, اور پھر جاتے ہیں, اچھا سا تیار ہو کے جاتے ہیں. کوئی بھی بادشاہ کے حضور اگر آپ جائیں, لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب اس کے حضور جاتے ہیں ہم, تو ہمیں تیار ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ, لوگ میک اپ کے بھی خلاف تھے. میں اپنی لڑکیوں کو جو میرے سینے سے خداوند میں آتی تھی, اور ہم ان کو پہلے ہم ہمیشہ پاک روح کے بپتسموں کے ساتھ ہم ان کی وہ کرتے تھے, سیلیبریشن کرتے تھے. تو میں ان کو کبھی نہیں کہتی تھی کہ نہیں آپ نے میک اپ نہیں کرا. میں کہتی تھی ہلکا سا لائٹ سا اچھا سا میک اپ کرو. کیونکہ دیکھیں ملکہ جو تھی, آستر ملکہ جو بائبل مقدس میں بھی ہے, اور وہ کیا اس کو تیار کیا گیا تھا بادشاہ کے حضور جانے. کتنی دیر تک تو اس کی تیاری ہو رہی تھی. عام سا بادشاہ تھا, زمین کا بادشاہ, کتنی دیر تک تیاری کی, اور ابھی تک تیاری ہوتی تھی. ہمیشہ بادشاہوں کے حضور جب عورتوں کو لے کے جاتے تھے ان کی بیویاں بننے کے لیے, تو ان کی مہینوں تو تیاری ہوتی تھی. تو ہم جب بادشاہوں کے بادشاہ اپنے پاک خداوند کے حضور جائیں تو ہم ضرور تیار ہو کے جائیں, اچھا ایسے کپڑے پہن کے جائیں جس طرح سے ہم سمجھے کہ زمین کے بادشاہ کی اگر اتنی وہ ہے ویلیو, تو پھر خدا کی بھی بہت ویلیو ہے. جی سسٹر جی آپ شروع کریں. اور سسٹر جی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے, سمجھ بھی نہیں تھی کہ مطلب. آپ کی آواز کٹ گئی ہے. آپ کی آواز پھر نہیں آ رہی, مجھے لگتا ہے ان کا ڈسکنیکٹ ہونے والا پھر سے. چلو, تھینک یو جیزس. اچھا جی چلیں, ہم ابھی ہم فلک شیر ہے کہ نہیں ہے, فلک شیر دعا کریں گے. ابھی ہم کلام کی طرف بھی آئیں گے, اور سائمہ واپس آئیں گی تو پھر ہم ان کو ٹائم دے دیں گے. جی فلک شیر ہیں اگر تو دعا کریں تاکہ ہم خداوند کے کلام کی طرف جائیں, کلام مقدس کی طرف جائیں. دعا کیجئے کہ یسوع راجا آج کی شکر گزاریاں ہماری قبول کرے سب کی. میں نے پہلے میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں ہر ایک کو کہوں کہ اس بات کی شکر گزاری, پھر میں نے کہا کہ نہیں, آپ لوگ اپنے دل میں بھی خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں اگر تو ضرور کریں. میں نے آپ کو منع نہیں کیا, مگر میں کسی کو زبردستی نہیں کہنا چاہ رہی. اپنی خوشی سے آپ ضرور بتائیں. جتنے خدا نے, جب آپ خداوند کے نام کی بزرگی بیان کرتے ہیں نا کہ خداوند نے میرے لیے یہ کچھ کیا, تو اتنی ہی آپ کو پھر بلیسنگ بھی ملتی ہے. آپ کرنا چاہیں یو آر ویلکم, اگر نہیں تو نو پرابلم. جی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. میں دعا کریں. قدوس 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 رب الفاظ زندہ آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, کائنات دے بادشاہ, دنیا دے مالک تے خالق, آپ کا شکر, آپ کی تعریف کرتے ہیں پاک خدا.
क्योंकि आप ही सारी तारीफ, सारी तमजीद, सारी हमद के लायक है पाक यीशु जी। ऐ पाक खुदा, आप हमारा जोर है, हमारी सिपल ढाल है, हमारी छुपने की जगह है पाक Yes, यीशु जी। Jesus. Yes, Jesus. हमारा अच्छा चरवावा है पाक यीशु जी। ऐ पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं खुदा Yes. कि खुदा पूरा दिन हम सब की बड़ी हिफाजत निगहबानी की Yes. मेहनत करते हैं पाक खुदा, बाकी वक्त में भी हम सब के साथ हो। और शुक्र करते हैं खुदा कि आपने खूबसूरत मौका हम सब जिंदगी में बख्शा Yes. कि हम सब आपके नाम के लिए जमा हो, आपकी खूबसूरत महफिल के लिए, रूहानी महफिल के लिए सब जमा हो। और खुदावन इसके लिए हम अब दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं Yes. क्योंकि आप इस सारी शुक्रगुजारी के लायक हैं पाक Yes, यीशु। मेरे Jesus. Thank you, Lord. और थैंक यू मेरे खुदावंद, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। जबकि हम अभी आपका माइक बंद हो गया है फलक शेर, आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही जी। हालेलुया, खुदावन आपकी Thank you, तारीफ हो Jesus. खुदा। ऐ पाक खुदा, शुक्र करते हैं खुदावन। और खुदा खास तौर खुदावन मेहनत करते हैं आपकी बेटी के लिए खुदावन, बाजी आस्टर के लिए। और खुदा जिन्हें तो सलामती में रखा पाक खुदा। थैंक यू जीसस। और खुदावन सलामती में पाकर खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। और खुदावन हमेशा खुदावन आपके सामने दरख्वास्त रखते हैं अपनी बेटी को हमेशा सलामती में रखना खुदावन। यस लॉर्ड, यस उसके लॉर्ड, घराने को खुदावन यस लॉर्ड सलामती में रखना पाक यीशु जी। उसके जितने बहन भाई खुदावन उसके साथ अमेरिका में है खुदावन, सबको सलामती में रखना पाक यीशु जी। यस मेरे बादशाह, खास तौर खुदावन दुआ करते हैं अपने जितने हमारे साथ फेसबुक पे है खुदावन, नाम बनाम खुदावन छूना, बरकत देना खुदावन, मसा करना खुदावन, यस लॉर्ड, अपने मसा से खुदावन ममूर करना खुदावन, अपने पाक रूह से खुदावन ममूर करना पाक यीशु जी। थैंक यू जीसस। आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं पाक यीशु जी। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे मालिक, आज के आपके जिंदा कलाम के लिए थैंक यू मेरे आप मालिक, पाक यीशु जी शुक्र करते हैं खुदावन, जो आपके Thank you, कलाम का Jesus. बीज बोया जाए Thank खुदावन, you, हम Jesus. सब जिंदगी में फलदार ठहरे पाक यीशु जी। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आज का कलाम खुदावन खुदा 30 गुना 60 गुना नहीं 100 का 100 गुना फलदार ठहरे पाक यीशु जी। यस लॉर्ड, यीशु जी आज जितना कलाम पढ़ा जाए खुदावन उस पर आपकी बड़ी बरकत हो खुदावन। आमीन। और खुदावन खुदा जो भी तेरी खादमा या तेरा खादम खुदावन आज कलाम को शेयर करे खुदावन, उन सब का होंठों का जुबान का जुमा लेना पाक यीशु जी। यस ताकि खुदावन खुदा वो ना बोले बल्कि तू उन्हें होकर खुदावन अपना काम करना पाक यीशु जी। ऐ खुदावन आपका शुक्र हो, ऐ खुदावन आपका फजल हो, जैसे कि आपका फजल ही हमारे लिए काफी है पाक यीशु जी। आमीन। खुदावन थैंक यू जीसस। फेसबुक फैमिली के लिए थैंक यू खुदावन जीसस। बरकत को मांगते हैं पाक यीशु जी। यस और थैंक खुदावन यू लॉर्ड, फेसबुक फैमिली की खुदावन अपने उन सब के घरानों के लिए Thank you, खुदावन मेरे आपकी खुदावन। बरकत मांगता हूँ पाक यीशु आपका जी। शुक्र हो। उनके घरानों की जो खुदावन खुदा कमजोरियां हैं, जरूरियात हैं खुदावन अपने लाई खजाने से मुहैया करना पाक यीशु जी। आमीन। हालेलुया पाक यीशु जी, आपका शुक्र करते हैं खुदावन। मैं अपने सारे घराने को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ खुदावन। Yes. अपने सारे घराने की जरूरियात को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ खुदावन। यस खुदावन यस खुदावन अपने घराने की हर किस्म की परेशानी को आपके हाथ में देता हूँ पाक यस यीशु। लॉर्ड, यस लॉर्ड। खुदावन खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे क्योंकि खुदावन बादशाह। तू ही हमारा सच्चा मददगार है पाक खुदा। आमीन, आमीन। ऐसे ही है। खुदावन खुदा, खुदावन तूने हमें मुश्किल तरीके नेमतें बख्शी हैं खुदावन, उसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन। यीशु का शुक्र हो, यीशु का शुक्र हो। खुदा खुदा पाक यीशु जी, तूने मेरे घर में खुदावन कलाम दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावन आमीन। खुदा। खुदावन तूने हम सब की जिंदगी में कलाम दिया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावन खुदा। यस लॉर्ड, थैंक यू हालेलुया जीसस। हालेलुया हालेलुया खुदावन आपकी आमीन। तारीफ आपकी हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप यीशु जी तेरा शुक्र करते हुए खुदावन हम सब की दुआ को सुन कबूल कर, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मार के पा लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। जी
सिस्टर साइमा आप हमारे साथ फिर से हैं, आप अगर कंटिन्यू रखना चाहें तो ज़रा कर सकती हैं। मैं चाह रही हूँ कि ज़रूर आज जो भी खुदावंद गवाहियाँ दे रहा है और कोशिश भी करें, साथ मुख्तसर भी करें, ज़रा जो मेन बातें, जैसे मैंने अपनी गवाहियाँ शेयर की ना, मेन बातें, ऐसे मेन बातें बताएं। जी सिस्टर जी। मैं एक वर्स शेयर करना चाहता हूँ। जी करें। वर्स मुझे मिल नहीं रही, तो वर्स ऐसी है, उसमें है कि जो मेरी शुक्रगुजारी करता है वो मेरी तमजीद करता है। हाँ जी, ये आपको मिलेगा ज़बूर 50 में। हाँ, वही मैं ढूंढ रहा था बड़ी देर से, मुझे मैं रोजाना देखता था पहले, कहता काफी देर से देखा नहीं ना, उसमें ये कहता है जो मेरी शुक्रगुजारी करता है तमजीद करता है। हाँ जी, जब हम खुदावन की तमजीद करते हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, और जब शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदावन की तमजीद करते हैं। ठीक है, जी सिस्टर जी। खैर, बल्कि मैं पढ़ देती हूँ, ये वर्सेस बड़ी अच्छी हैं और ये ज़रूरी है हमें। आज हमने शुक्रगुजारी के ऊपर ही टाइम गुजारना, ज़्यादा आगे भी देखेंगे अगर खुदावन ने मुझे वो ये 50 में है। मैं समझा था मार्केट में देख रहा था, लेकिन नजर नहीं थी आ रही मुझे। जी, इसमें लिखा हुआ है, पढ़े आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़े। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी तमजीद करता है। तो समझे कि आज हमने तमजीद की है, ये खुदावन की तमजीद किया कि हमने इतनी शुक्रगुजारी जो खुदावन के हुजूर पेश किया, ये भी खुदावन की तमजीद करने का एक तरीका है। तो अगर सारा दिन भी आपके मुंह से, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आमीन। ये चाल चलन दुरुस्त रखने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, ये बात बहुत, क्योंकि जब तक हमारा चाल चलन दुरुस्त नहीं होता हम खुदा से बरकत नहीं पा सकते। जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ भी हमारे साथ है तो देखें, मैं हमेशा देखती हूँ, मेरे साथ कभी भी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, मतलब मैं फिर खुदावन से पूछती हूँ, खुदावन ने कहा तुझे नाराज किया। ये जरूरी है, रोज पूछे। हर रोज खुदा आपको बताएगा। हम ऐसे हैं कि ना भी चाहते हुए हम गुनाह हमारी फितरत के अंदर होता है। पाकरू हमें साफ करता है, तो पाकरू भी हमें रोज बरोज साफ करता है, ठीक है ना, रोज बरोज पाकरू हमें नया करता है। तो हम जरूर करें। जी सिस्टर साइमा, अब आपकी बारी। जी सॉरी, इंटरनेट इशू है, इस वजह से मेरी लाइन जो है वो ड्रॉप ऑफ हो गई। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आना चाहती हूँ कि जब मुझे खुदा ने प्रोवाइड किया कि मैं, मतलब आसानी मेरे लिए खुदा ने पैदा की कि मैं तब भी मेरी यही ड्यूटी है, घर में सारे काम करके तो मैं नीचे पढ़ने के लिए आ जाती थी। ठीक है, मैंने चीजों को मैनेज किया। फिर मैंने मुझे याद है कि मुझे प्रेयर आती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं नीचे इस तरह बैठ के बस ऐसे मतलब करती थी कि जिस तरह हम प्रेयर करते हैं, इसी तरह थी एक लाइफ। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुदा के कलाम को खोलना शुरू किया। डाइनिंग टेबल हमारा था, तो जब हम में शिफ्ट हुए ना, तो हमने फिर काफी मतलब क्या कहना चाहिए, चीजें फिर लेकर आए, नहीं ये वो। तो डाइनिंग टेबल था जो कि हमेशा मेरी वहां पे बाइबल होती थी, मेरी किताबें होती थी। और मुझे याद है कि हमेशा जब बाइबल को खोलती थी, अपनी किताबों को खोलती थी, तो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह का लहू लगाती थी। खुदावंद आपके लहू को लगाती हूँ किताबों पर भी। और जब खुदा के कलाम खोलती थी तो मुझे उर्दू नहीं थी पढ़नी आती। आप 4th क्लास में, चूंकि मैंने 4th क्लास से शुरू किया था, मुझे मेरी उर्दू बहुत ज्यादा वीक थी और इवन मुझे नहीं पढ़नी आती, ना मैंने तालीम बालिगा पढ़ा था। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी, मैं हमेशा खोलती थी। लेकिन एक वक्त आया, मुझे उर्दू पढ़ना और लिखना बाइबल से ही मैंने सीखा। आमीन, हालेलुया। मैंने वहां से नहीं सीखा। तो मैं ना मरियम, वो मुझे कहती होती है मेरी उर्दू बहुत वीक है, ये है वो। मैंने कहा यार मरियम, मैंने यहाँ से सीखा है, मुझे नहीं आती थी। लेकिन खुदा ने मेरी मदद की, मेरे दिल में डाला कि तुम इस तरह चलो। और फिर मैंने वैसे मैं मूव करती गई। और फिर जाके संडे वाले दिन जो है ना, हमारे घर के नीचे जहाँ पे स्कूल हुआ करता था ना रेगुलर डेज में, तो संडे वाले लगता था। अब खुदा मतलब चर्च नीचे आ गया तो खुदा के खादम आ गए, लोग आ गए, वर्शिपर्स आ गए। तो मैं ना गीत गाया करती थी। मुझे इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया करती थी, चीजों की कोशिश किया करती थी। शौक पता था, खुदा मुझे इस तरह ही खुदा ने सिखाया। मैंने स्कूल से सीखा। फिर मैं मुझे याद है कि
ایک دو بچے ہوتے تھے ہماری کلاس میں کہ جو ہمیشہ فرسٹ آتے تھے, ٹھیک ہے. تو میرے اندر یہ نہیں تھی, کمپٹیشن کی روح نہیں تھی اس طرح, لیکن میں پھر بھی میں کوشش کرتی رہتی تھی کہ یار میں بھی کوئی اچھے مارکس لوں, لائک اس طرح محنت کروں. میرا بس یہ ہوتا ہے کہ میں محنت کروں, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آیا میں نے اتنی محنت کی کہ وہ بچے جو پہلے فرسٹ آتے تھے وہ سیکنڈ آنا شروع ہو گئے, صحیح. یعنی میں فرسٹ آنا شروع. آمین, ہاللویا, ویری نائس. خدا کا اور شکر. کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچر جنہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے ایکسٹرا ٹائم دیا کرتی, کیونکہ میں اسکول کے علاوہ بھی, کیونکہ وہ نیچے ان کی رہائش بھی تھی, صحیح. ٹھیک ہے. یعنی خدا چیز میرے پاس مہیا کر دی, یعنی میں آمین. خدا کو دیکھتی ہاں. کس طرح چیزوں کو مہیا کرتا ہے, کیسی شکر گزاری ہے زبردست. کہ خدا نے جب آپ کی زندگی سے کوئی کام لینا ہے نا تو آپ کو اس چیز کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا چناؤں کا خدا ہے, صرف اس کی رحم چناؤں جو ہے نا کرنا اولاد. ہے. بالکل. اور صرف ہم نے خدا سے مانگنا ہے, صرف ہم نے خدا کے آگے رکھ دینا کہ خداوند یہ کام, تو خدا اپنے آپ سے موقع فراہم کر دے. ویری نائس, بہت اچھی گواہی آپ کی. اور اس کے بعد میں بیسک بات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ان شارٹ اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں, جب فرسٹ کلاس میں پاس کی فرسٹ ڈویژن, تو میں پھر اس کے بعد میں نے 5th کلاس اسکپ کی اور میں 6th میں چلی صحیح. اور وہاں پہ بہت محنت کی ہاں جی. اور فرسٹ آتی رہی. پھر آمین. میں نے 2 کلاسز چھوڑی ہیں 5th اینڈ 7th, کیونکہ ایج وائز مجھے تھوڑا تھا, ٹھیک ہے. ہاں. تو چونکہ میں محنت بھی ڈبل ٹرپل کرنا شروع ہو گئی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ میں ریپڈلی وہ جمپ کیا میں نے نا 2 کلاسز. پھر 9th کلاس میں گئی, اس کے بعد میں نے سنٹ جون سے پڑھا, ڈین اسکول سے پڑھا, اور وہاں پہ بھی خدا نے مجھے بلیس کیا, میں کامیاب ہوتی رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں خدمت بھی کرتی رہی. آمین. پھر 2004 ہاللویا. خدا کا ایک خاتم تھا جو کہ مجھے دیکھا کرتا تھا کہ میں بڑی پنکچوئل تھی اپنی اسکول لائف میں نا, جی. تو نا وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. مجھے نہیں تھا پتا کہ خدا نے ان کی وسیلہ سے مجھے چننا ہے, یا لائک ان کے وسیلہ سے میری زندگی میں کام ہونا ہے. لیکن میں جو خدا کے خادم ہوتے ہیں نا, وہ بیسکلی وہ بھی روحوں کے پیچھے جاتے ہیں. آمین. تو ان کو یہ چیز ہے نا, ان کو اس طرح فیل ہوتی تھی. مطلب حالانکہ میں ان سے نہ, انہوں نے مجھ سے کبھی بات چیت کی تھی نہ میں نے. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آ گئے, ہمارے چونکہ ایریا میں وہ چرچ تھا ان کا, وہ میری فیملی سے ملے. پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے چرچ میں آئیں. اس وقت ہم جایا کرتے تھے ڈفرینٹ چرچز میں, ماما پاپا جہاں لے جاتے تھے وہاں پہ جاتے تھے, تو چلے جاتے تھے, کوئی خاص وہ نہیں تھا. تو اور نیچے بلکہ ہمارا چرچ ہوتا تھا, وہاں پہ جاتا ہے. لیکن وہ چرچ پھر ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاسٹر صاحب باہر چلے گئے اور وہ چرچ پھر ختم ہو گیا, صرف اسکول ہی رہ گیا. بہرحال انہوں نے 2004 میں انوائٹ کیا. 2004 میں نے میٹرک اپنا کلیئر کیا. پھر آئیکوم میں نے دارالحکمت سے پڑھا. خدا نے مجھے دارالحکمت میں, اور آپ یقین جانے کہ اس طرح کے حالات تھے کہ اگر 100 روپے بھی فیس ہوتی ہے نا تو وہ بھی نہیں دی جاتی. اس طرح کے حالات. جی. مطلب حالانکہ پیسے ہوتے بھی ہوں گے, لیکن مجھے تو نہیں سمجھ آئی کچھ چیزوں کی نا. لیکن میں پھر بھی میں ہمت نہیں تھی ہارتی. میرا شوق تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. صحیح ہے. میں نے ابو سے جو پیسے مجھے دے دیتے تھے, انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں تھا کیا, ہمیشہ مجھے انکریج کرتے رہتے تھے. آمین. تو ہوا کیا کہ دارالحکمت سے آئی کام کیا, پھر میں نے سپیریئر کالج سے بی کام کیا. اور مجھے یاد ہے کہ میری سسٹر نے, بڑی سسٹر نے اپنی جو ہے نا چین گروی رکھوائی تھی بی کام کی فیس سے, کہ میں اس کالج میں نہیں پڑھ سکی, لیکن میری خواہش ہے کہ میری بہن چھوٹی پڑھ سکے. صحیح ہے. خدا نے ان کی وسیلہ سے میری زندگی میں کام کیا. حالانکہ مجھے نہیں تھا کوئی شوق کہ وہاں پہ میں پڑھوں. وہاں پہ بھی میں نے ایک پروفیشنل اسٹڈیز میں نے کی, بی کام کیا, اور میں نے سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا. اور یہ ساری چیزیں مریکلس تھی میری لائف میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خدمت میں تھی. مجھے یہ ساری بلیسنگز اپنے چرچ سے ملی. پھر 2005 میں کے چرچ 2004 میں جب میں نے چرچ کو جوائن کیا, 2005 میں نے بپتسمہ لیا. اس کے بعد میں نے 14 سال باقاعدہ اسی چرچ کے ساتھ, کیرزمیٹک گوسپل چرچ کے ساتھ خدمت میں گزارا. ٹھیک ہے. بے شک میں اس کے ساتھ ساتھ ہی گھر کی ذمہ داریاں بھی. پھر مجھے جاب مل گئی 2007 میں, ڈائیو میں نے جاب کی, کیونکہ میری فیس بہت زیادہ تھی اور گھر کو بھی دیکھنا تھا. میری ماما بیمار رہنا شروع ہو گئے. پھر اس طرح لائف جو ہے نا وہ آگے چلتی گئی. پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے MBA اسٹارٹ کیا, لیکن وہ بہت ایکسپینسو تھا. 6 منتھ کے بعد 40,000 آپ کو پے کرنا پڑتا تھا, اور مسلینیس ایکسپینسز بہت زیادہ جو کہ میری پہنچ سے باہر. وہ میں نے اسکپ کیا, حکمت عملی کی. میں نے کہا کوئی بات. اس کے بعد میں نے MA انگلش اسٹارٹ کر دی. میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا, میں نے پرائیویٹ MA انگلش اسٹارٹ کر دی. اور
फादर इन लॉ परवेज अख्तर साहब, उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया और उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे, लोग कहते थे इंग्लिश बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो लेकिन मैं इस चीज को नहीं देखती थी। शुरू से मैंने इस चीज को देखा, यार ये चीज मुश्किल है इसलिए मुझे नहीं करनी, नो नो नो, ठीक है। तो मैं हुआ क्या कि मैंने इंग्लिश को मैंने स्टार्ट कर दिया और प्राइवेट वो मैं करती थी। उसके साथ साथ मैंने अपनी मेरी मम्मा, उस दौरान 2009 में मेरी मॉम इस दुनिया से चले गए, इंतकाल करके मिसी से। और बाद मुझे याद है कि अम्मी की डेथ के बाद 2014-15 में मैंने 2 बहनों की शादियां की, ठीक है। मैं इंग्लिश भी कर रही थी और पहले टाइम मैंने पास कर लिया एम इंग्लिश। 5 पेपर होते हैं, उसमें से ना 4, मतलब पहले टाइम में 4 पेपर भी एम इंग्लिश में पास करना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन आखिरी पेपर में मैंने इस चीज को नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं कर रहा है, तो फिर मैं अपना उसकी तैयारी की, पार्ट 5 पेपर की, अमेरिकन क्रिटिसिज्म, मुझे आज भी याद है कौन सा पेपर था, तो वो फिर मैंने किया। तो मेरे टीचर वैसे बड़ा खुश हुए, कहते हैं कि आज तक ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहले 4 पेपर पास करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुदा की कोई खास बरकत है। बरकत क्या थी, मैं जब भी ना पेपर देने जाती थी ना, तो मैं अपने सर से ना दुआ करवा के फिर जाती थी। मेरे दिल में खुदा दुआ करवाओ तो फिर तुम जाओ। तो आप यकीन जाने खुदा आपके दिलों में डालता है कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह लेकर चलना है। तो मुझे याद है, उसके बाद मुझे याद है 2018 की बात है, सर मेरे घर में आए और एक अखबार का टुकड़ा लेकर आए, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि LLB का जो है ना लास्ट ईयर 3 इयर्स प्रोग्राम का, अब तो 5 इयर्स हो गया ना, 5 इयर्स का लॉ हो गया। अच्छा। तो उस टाइम में ना हाँ जी, अखबार में आया कि ये लास्ट चांस है 3 इयर्स प्रोग्राम वाले, जितने लोगों ने एडमिशन लेना फटाफट ले लें। अच्छा। तो मेरे घर मैंने कहा सर मेरा तो कोई बजट भी नहीं है और अभी भी मैं बस पढ़ा रही हूँ और बस उसी को देख रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ और सारी चीजें ये वो। तो वो ना बहरहाल खाना शाना खाया और वो चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम आप ना इसको सोचना जरूर। ये आपकी जो परवेज अख्तर की बात कर रही हैं, आपके जो टीचर थे उनकी बात? उन्होंने हमेशा मुझे फॉलो, पास्टर नवीद के डैड है ना, ये पास्टर नवीद के डैड है। जी, पास्टर नवीद के डैड भी। तो कहने का मकसद ये कि वो आए घर और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहना चाहिए, आपने ना लॉ लाजमी करना, क्योंकि आप की लीडर भी हैं और मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा तरक्की करें और पढ़े, एजुकेशन हासिल करें और कामयाब। और जब मैं उनके पास इंग्लिश में पढ़ने जाती थी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा सिखाते थे प्रैक्टिकल चीजें लाइफ के बारे में। तो बहुत अजीम उस्ताद रहे हैं वो, खुदावन किंग मेकर समझ लें आप, किंग मेकर्स थे वो। तो मैं उनकी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट भी थी, क्योंकि मैं हमेशा उनकी बात को बहुत कंसीडर करती थी और बे करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे याद है एक दफा सर ने मुझे कहा कि तुमने बस लिखना है, जो किताब जो मैंने आपको दे दी है चैप्टर, वो आपने लिखना है बस। तो मुझे याद है कि लाइट हो जाती थी होनाबाद में, तो मैंने ये नहीं था देखना कि लाइट गई है, मैंने अपना फोन निकालना था, उसकी लाइट ऑन करनी थी। उस टाइम टॉर्च वाले मोबाइल हुआ करते थे, नोकिया, वो मैंने ऑन करनी और मैंने लिख ही जाना है। तो वो हैरान होगी कि यार ये बच्चे क्या है, ऐसे ये नहीं मुझे कहा कि हाँ सर इससे क्या होगा, आप मुझे इस तरह क्यों पढ़ा रहे हैं, ये वो नो आर्गुमेंट। मैंने कहा ठीक है, और आप तीन जाने उससे क्या हुआ, मैं लिखती गई और पूरे रजिस्टर्स भर दिए। तो वो उससे क्या, राइटिंग और मेरी जो राइटिंग स्पीड थी ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई, क्योंकि एमए इंग्लिश आपने बहुत शॉर्ट टाइम में बड़े बड़े सवाल लिखने होते हैं, ठीक है। और उससे मुझे ये फायदा हुआ, जो कि मुझे बाद में समझ आई। उस टाइम तो मैंने बस ओबीडियंस की। मतलब बात ये कि जब हम खुदा के लॉस को मानते हैं ना, तो आप ये समझ के ना कि मुझे क्या फायदा होगा, आप इस चीज को ना सोचें, आप बस उसको फॉलो करना है। बरकत खुदावंद ने देनी है आप, और वो कभी भी नहीं आप खुदा आपको मतलब रहने देता। चलिए सिस्टर साइमा, बहुत खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा सिस्टर साइमा, अच्छा जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जरा शॉर्टली करें, क्योंकि वो फिर जाहिर है अगर बातें बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने अभी खुदावंद के कलाम की तरफ भी आना। खुदावंद आपको बहुत बरकत है, अच्छी गवाही है। देखें आपकी गवाही से बहुत से बच्चे जो सुनेंगे उनको खुदा जो है सिखाएगा कि कैसे अपनी स्टडीज को करना है। और एक ये
मेरे पास LLB के लिए कोई बजट नहीं था, ठीक है, और मैंने ईमान के साथ इसको 10,000 से स्टार्ट किया था और मेरी थाउजेंड्स में फीस थी, 70 थी, तो खुदावंद ने मुहैया किया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि डोंट बी अफ्रेड, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आप परेशान ना हो, सिर्फ खुदावंद का खुदावंद पर भरोसा करें। यीशु अजीम है, बहुत अजीम है, वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। और खुदावंद अपने बच्चों को जब हम माँ के पेट में पड़ते हैं तब से ही हमें चलाता है, और अभी आके हमें उसकी समझ आनी शुरू होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ आनी शुरू होती है कि कैसे मेरी ज़िंदगी में काम हुए, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। तो बहुत खूबसूरत गवाही है आपकी, और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि ये हम सब के लिए, जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे हैं, अभी छोटे मैं बल्कि आपको बताना चाहूँगी कि मेरे फादर इन लॉ जो थे, मेरे हस्बैंड के जो फादर थे, गांव के थे, और उनके घर में बहुत सी जानवर थे। वो लोग गांव के थे तो जानवर थे उनके, हाँ, बहुत से। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पढ़ाई का कोई नामो निशान भी नहीं था, कोई भी पढ़ाई का नामो निशान नहीं था, कि मतलब सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या हुआ उनके घर में कि उनकी सारी बफलोज जो थी ना, पता नहीं कितनी थी, मेरे ख्याल में कहते थे कि 50 तक थी, इस तरह करके, मतलब अच्छी वो बताते थे, एक बड़े बड़े रिच लोग थे वो। तो वो कहते हैं कि हमारी सारी बफलोज मर गई, एक एक करके मरती गई सारी की सारी, और वो बिल्कुल बिल्कुल मर गई सारी की सारी, ऐसा हुआ। और कहते हैं कि मेरे ससुर बताते थे कि फिर मुझे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं पढ़ूं, और वो खंबे के नीचे, कहते हैं कि हमारे घरों में तो बिजली नहीं थी होती, गली में खंबा लगा हुआ था, खंबे के ऊपर बल्ब लगा था। तो कहते मैं रात को खंबे के नीचे बैठ के तो पढ़ता था। और फिर उन्होंने इसी तरह से, जैसे सिस्टर साइमा ने बताई अपनी स्टोरी, तो वो कहते थे कि उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, और मैट्रिक के बाद उन्होंने एयरफोर्स में अप्लाई किया, और खुदा ने उनको एयरफोर्स ऑफिसर बना दिया, ये देखें। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो आर्मी में थे। और इस तरह से खुदा बरकत देता है, मेहनत की बरकत देता है। जो मेहनत करता है, जो खुदा पे भरोसा करके मेहनत करता है, तो खुदा आपके साथ चलता है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी आज हमारी मीटिंग ये रही है, हमने बहुत सीखा सबने एक दूसरे के वसीला से, और बातचीत हुई, और शुक्र है खुदावंद का इस खूबसूरत टाइम के। आज हम कलाम मुक़द्दस में से, जैसे सलीम भाई ने अपनी आयत बोली है, एक दो आयतें और हम देखना चाहेंगे, ताकि हम लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी में आज बाइबल में से वर्सेस भी सीखते हैं। सिस्टर साइमन ने भी अपनी आयत बोल दी। एक आयत है 103 ज़बूर, ये जो है सिस्टर यास्मीन आप उर्दू में निकाल लीजिए, और सना जो है वो इंग्लिश में निकाले। इंग्लिश में सना पढ़े और आप उर्दू में पढ़िए। आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ज़बूर 103 जो सिस्टर साइमा ने पढ़ी थी वो था रिजॉइस ऑलवेज, प्रे कॉन्टिन्यूली। यानी कि प्रे कॉन्टिन्यूली का मतलब कि बिला नागा दुआ करो, बिला कोई बीच में वो ना पॉज ना रखें, ठीक है, स्टॉपिंग कोई नहीं है। रिजॉइस ऑलवेज, खुशी से इबादत करें खुदा उनकी, और गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जैसे आज हमने किया। हमने शुक्रगुजारियाँ की हैं खुदावन के आगे, जो भी हमारे ऊपर मुश्किलात भी आती हैं तो उसमें भी हमने शुक्रगुजारी ही खुदा की करनी है, ठीक है। फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस, और खुदावन की मर्जी है ये कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें। बाज़ आपके कोई काम नहीं भी हो रहे, ये तो नहीं है कि हम बस मांगे तो एकदम से मिले। बाज़ खुदा हमें जल्दी भी दे देता है, बाज़ थोड़ी टाइम भी हो जाता है, लेकिन जिस वक्त थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग बस खुदावन के जो है ना उसको शुक्रगुजारी करते रहें, उस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते रहें। शुक्रगुजारी जितनी करेंगे, कल हमने कुलसियों का नाम खत दूसरा चैप्टर उसमें पढ़ा था, खूब शुक्रगुजारी करो, खूब खूब करो। मैंने देखा है कि इसमें बड़ी बरकत है। इतनी शुक्रगुजारी करें कि खुदा खुश हो जाए। आसमान पे खुदा देखता है, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुश होता है और फिर हमें और भी ज्यादा बरकत देता है। जी, ज़बूर 103 और उसकी 1 से 4 आयत। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे।
ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आमीन। आमीन। यानी कि उसकी किसी भी नेमत को हमने फरामोश नहीं करना। हम फरामोश करते हैं, पता है आपको, बहुत फरामोश करते हैं। रोज हमने अंगूर खा लेने हैं, रोज हमने सेब भी खाने हैं, रोज हमने अनार खाने हैं, हम खाते जाते जाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि ये बनाया किसने है। इतनी खूबसूरत उसकी उसकी शक्ल होती है, यानी कि खुदा के हाथ की मिठाइयां हैं जो ये आप खाते हैं। I am going बिना। जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। ठीक है, तो इस तरह से हमने शुक्रगुजारी करते जाना है खुदावन की हर एक चीज़ के लिए। रोटी खाते हैं, शुक्रगुजारी करें। खाना खाते हैं, शुक्र, हर चीज़ के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें। जितना शुक्रगुजारी करते रहेंगे उतना खुदावन जो है आपको बरकत देता जाएगा। आमीन। जी, सना पड़ेगी अभी। God bless you all. गॉड ब्लेस यू टू। All my inmost being praise His holy name. Amen. फिर से बोलें। All my inmost being praise His holy name. Amen. आपको मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या कहाँ से पढ़ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड नहीं है ये, स्टार्टिंग में प्रेज द लॉर्ड है। Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Amen. ओके, इन मोस्ट बीइंग, राइट। अच्छा जी, वेरी नाइस। आपने आगे भी पढ़ना है, आगे भी हैं, अब 4 वर्सेस तक है ये, 4 वर्सेस तक पढ़े। वर्स नंबर 2, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आमीन। आमीन। Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Amen. आमीन। नेक्स्ट भी पढ़े सिस्टर जी। नंबर 3, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। हाँ। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। आमीन। हालेलुया, यस। Who forgives all your sins and heals all your diseases. Amen. यस। आमीन। वर्स नंबर 4, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। आमीन। Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Amen. वेरी नाइस। देखा ना, एक ही वर्स जो है इसमें इतनी खूबसूरत चीजें हैं। Who forgives all your sins, ये सबसे बड़ी बात है, हमारे सिंस माफ करना। हम सिंस जो कर लेते हैं, और आप अगर मैं आज कहूँ, आज आपको मैं बताती हूँ, आज मेरी बीमारी की वजह मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी जो सिकनेस से गुजर रही हूँ ये क्या है। क्योंकि मुझे खुदावंद ने एक टारगेट दिया था कि मैंने ये प्रे करनी है, ठीक है। और मैंने जब देखा, मैं उसको समझती थी कि 5 साल तक मैं समझ रही अब नहीं होना ये काम जो खुदावंद ने मुझे दिया था दुआ करने के लिए। मैंने छोड़ दी दुआ, अपनी मर्जी से छोड़ी। खुदा ने तो मुझे नहीं कहा कि छोड़ दो। तो ये अगर मैं समझूं कि ये नॉर्मल सी बात है, तो मैंने अपनी जब बीमारी मेरे ऊपर आई तो मैंने बहुत ज्यादा खुदावंद से पूछा कि खुदावंद मुझे बता कहाँ पे मैंने तुझे नाराज किया। और आपको पता है कि आराम से भी खुदा भी नहीं बताता आपको। ये नहीं होता कि आप एकदम से आपको जवाब मिल जाए। मैं काफी रो के दुआओं से, सालों की दुआ से के बाद खुदा ने भी मुझे 3-4 साल के बाद बताया कि तूने वो जो दुआ मैंने तुझे कहा था तूने छोड़ी क्यों है। और अगर हम ये समझे ना कि ये छोटा सा सिन है, तो ये छोटा सा नहीं है। क्या होता है, बादशाह क्या करते हैं, जो जिसकी कोई बात ना माने उसका सर कटवा देते हैं बादशाह। लेकिन ये बादशाह वो बादशाह नहीं है। वो थोड़ी देर हमें जरूर सख्ती हमारे पे करता है, लेकिन ये बादशाह हमें माफ कर देता है हमारे सिंस। लेकिन वो बादशाहों का बादशाह है, आम सा बादशाह नहीं है, बादशाहों का बादशाह है। तो वो भी बताता है कि मैं भी थ्रोन पे बैठा हूँ, वो अपने तख्त पे बैठा है, वो भी इंसाफ भी करता है। और वो अपने लोगों को खास तौर पे वो चाहता नहीं कि उसके हुक्म से हम बाहर निकलें। तो वो ये जो चीज थी ना मेरी, उसकी वजह से मैं पकड़ी गई, उसकी वजह से इब्लीस जो था उसको हमला मिला। क्योंकि मैंने अपनी सोच से उस दुआ को करना छोड़ा था। अपनी सोच से मैंने ये नहीं देखा कि मेरा खुदा मुझे क्या कह रहा है। अगर खुदा ने मुझे कहा होता कि छोड़ दे ये दुआ करना, मैं छोड़ देती। लेकिन जब अब मैं उन चीज़ों पे दुआ कर रही हूँ, उसी बात के लिए वापस दुआ कर रही हूँ, तो अब खुदा मुझे हील करता जा रहा है। और हाँ, एकदम से हील नहीं कर रहा। खुदा कहता है कि 5 साल तूने नहीं ना की, तो 5 साल
खुदा माफ करे, खुदा कभी 5 साल ना लगाया। अब मैं खुदा से माफिया मांगती रही, खुदा सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, कि मुझे पता है कि वो बड़ा लंबा गुनाह है। 5 साल मैंने मतलब उस चीज़ को छोड़ दिया था, लेकिन खुदा उनका शुक्र है, क्योंकि हम ना जानते हुए भी बहुत खुदा को नाराज़ करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वो हमारे सारे सिंस हमें माफ़ करता है और हील्स ऑल योर डिजीज़ेस, हमारी सारी डिजीज़ेस को वो करता है, हील करता है खुदावन, ठीक है। और रिडीम्स योर लाइफ फ्रॉम द पिट, यानी कि वो जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी पिट जो होती है ना, जो पिट होती है, इसको कहते हैं दोज़ख को, ठीक है, वो पक्का होता है हमारा, लेकिन वो हमें रिडीम करता है। कितनी बड़ी बात है कि एक दफ़ा एक गुनाह कर चुके तो शायद माफ़ी अगर ना होती तो हम तो पिट के पक्का हम वारिस थे, लेकिन खुदा उनका शुक्र है। और क्राउन्स यू विद लव एंड कंपैशन, कितनी बड़ी बात है। क्राउन करता है, हमें क्राउन करना, यानी कि ताज पहनाता है हमें। किसका ताज? प्यार का और कंपैशन का, यानी कि अपनी मर्सी का, तरस का, हमारे पे तरस खाता है। वो बादशाह, ये वो बादशाह जो तरस खाता है। जबरदस्त, खुदा उनका शुक्र हो, जबरदस्त। आज मुझे मजा आया, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे मजा इसलिए आया कि हम लोगों ने आज खुदावन की कलाम के खुदावन की रहनुमाई से आज सारा कहा लगे, और हर रोज होता है। आज टोटली उसकी मर्जी पे थे हम लोग, टोटली हमने मुकम्मल तौर पे खुदा। अच्छा जी, अब हम सिस्टर जी कुलसियों के नाम खत तीसरा निकालते हैं। मेरा ख्याल में पढ़े कि कल के पर छोड़ देते हैं, कल करते हैं, चले कोई बात नहीं, खुदा उनकी मर्जी पूरी हो, उसका शुक्र हो जी। सिस्टर जो है मरियम हमारे साथ है कि नहीं? सिस्टर मरियम है हमारे साथ? नहीं, वो नीचे गए। उनको जरा कोशिश बेटा किया करो कि वो हमेशा रे करें साथ, ठीक है, उनको ये कोशिश किया करें। हाँ, और ताकि मुझे सारा मैंने मैसेजेस पढ़े थे, अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगी ताकि मैं उनके लिए प्रे भी कर सकूँ, ठीक है। तो ज़रूर खुदा उनकी ज़िंदगी में अजीब काम करेंगे। और कौन है हमारे साथ जो दुआ करेगा? सिस्टर यास्मीन करेंगी। सिस्टर यास्मीन दुआ कीजिए। अब आप, मैंने मरियम को कहना था लेकिन मरियम नहीं है, तो दुआ आप कीजिए। भाई जो हैं वो हमारे बाप की दुआ करेंगे और फिर बरकत के कलमात से रुखसत होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। खुदावंद को खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बुल फ़ाज, अजीम खुदा, लश्करों के खुदा। खुदावंद शुक्रगुजारी आज की सारी खूबसूरत प्रेयर मीटिंग के लिए खुदावंद। शुक्रगुजारी खुदावंद सब मेंबरान के लिए खुदावंद, जो किसी न किसी सूरत में आपके इर्द गिर्द जमा थे खुदावंद। आपका तख्त लगा था खुदावंद, और खुदावंद हर एक ने आपकी सताइश की, आपकी परस्तिश की, आपकी तारीफ की खुदावंद, और अपनी गवाहियां जो आपने कमाल खुदावंद उनकी जिंदगियों में किए खुदावंद, जो मौजूदे दिखाए खुदावंद, वो खुदावंद हम सबके साथ शेयर किए खुदावंद। खुदावंद हम इन गवाहियों के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। वाकई में खुदावंद आप अपने कलाम के वसीले से खुदावंद जब हम आप पर पूरा ईमान रखते हैं खुदावंद, तो हमारी जिंदगियां बदलते हैं खुदावंद। हमारी जिंदगी में वो काम होते हैं खुदावंद जो वाकई में हम भी हैरान रह जाते हैं खुदावंद कि हमने आपसे रो रो के दुआ की और आपने हमारी फरियादों का जवाब दिया। वाकई आप वो खुदा है जो ना ऊँगते हैं ना सोते हैं खुदावंद। आपकी आंखें चारों तरफ लगी है खुदावंद, और आप बहुत खूबसूरत मुहाफिज है कि आप जैसा मुहाफिज कोई हो नहीं सकता खुदावंद। हर मुहाफिज हो जाता है खुदावंद, लेकिन आप वो मुहाफिज है खुदावंद जो हर वक्त जागते रहते हैं और अपने लोगों की खबरगिरी करना जानते हैं खुदावंद। आपने कहा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे हरगिज भूखे ना होंगे खुदावंद। तो आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, सारी नेमतों के लिए खुदावंद, सारे मेंबरान के लिए जितने यहाँ जमा हुए खुदावंद, और खुदावंद हम पास्टर आस्टर रॉक साहिबा के लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो कि वसीला बनती है आपका खूबसूरत तख्त सजाने का खुदावंद, और सबको इसके इर्द गिर्द जमा करने का खुदावंद। खुदावंद आप अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे दरमियान में होंगे, मैं उनके दरमियान में हूँ। तो खुदावंद हम सब हमेशा खुदावंद आपके हजूरी में रहना चाहते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि हम आपकी पाक हजूरी से कभी भी दूर ना हो खुदावंद। भले खुदावंद अभी प्रेयर मीटिंग खत्म होने को है खुदावंद, और हम फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, लेकिन खुदावंद हम काम करते हुए भी खुदावंद आपकी इबादत करें, दिल में आपका डर और खौफ महसूस करें, अपने घरानों को, अपनी फैमिलीज को खुदावंद अपनी दुआओं में याद रखें, और सबके लिए शुक्रगुजारी करते रहें खुदावंद, सलामती की दुआएं करते रहें। और खुदावंद हम चाहते हैं खुदावंद कि आप अपने लोगों को और ज्यादा बढ़ाएं, और ज्यादा बरकत दें, और पूरी दुनिया में सिर्फ आपका नाम फैले, क्योंकि आप जलाल के बादशाह हैं, कमाल के बादशाह, और आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता खुदावंद। और आपसे बड़ा कोई भी नहीं खुदावंद। हम आपकी तज़ीम करते हैं और सारी प्रेयर मीटिंग के लिए खास शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आज आपकी शुक्रगुजारी हुई है खुदावंद, आपकी नेमतों की, आपकी गवाहियों की खुदावंद,
आपने जो सबको सेहत और तंदुरुस्ती रखी, सलामती बख्शी, वबाओं में भी खुदावंद आप हमें सलामत रखते हैं और हर वबा से बचाते हैं। इसके लिए हम वाकई में आपकी शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आगे भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में इसी तरह की मीटिंग्स आती रहे, मौके आते रहे, हम आपकी शुक्रगुजारी करते रहे और आपके नाम की जय जयकार करते रहे। यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और सारी प्रेयर मीटिंग के लिए एक दफा फिर दिल से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम को जलाल, यीशु मसीह के नाम को इज्जत, यीशु मसीह के नाम में सरफराजी और यीशु मसीह का नाम सबके लिए काबिल फख्र है। आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी पहला तो एक 4 बाप उसकी 10 साइड से ऐ इस्राएल के खुदा तुम ये बाकी करते दिया, खुदा तुम कदम को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तुम मुझे बदी से बचा, जो मेरे गम का बहस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, हम सब तुम्हें देने वाला हाथ बनाते हैं। हर घर में खुशहाली है जीसस, तमाम बेकसूर जीसस, माइंड मिनिस्ट्री है जितनी भी सब हमारे साथ व्यूअर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके खूबसूरत वालों के लिए कभी नहीं करने दुआ रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर जो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल आमीन आमीन। अब से लेकर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदे गए। खुदा यीशु मसीह का फजल वेटो सर्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस माइंड मिनिस्ट्रीज के साथ, फेसबुक फैमिली जितनी हमारी है हर फैमिली के साथ, सिस्टर नरगिस की फैमिली, सिस्टर सना की फैमिली, सिस्टर रबैका की फैमिली और भी खुदावन जिनको आप जानते हैं, मैं भूल सकती हूँ नाम, अगर आप नहीं भूल सकते, खुदावन उन सब के साथ आपका पाक फजल। और खुदा एक एक फर्द को छुए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन हम शुक्रगुजारियाँ आज उनके लिए भी करते हैं कि खुदा उनकी ज़िंदगी में आपने काम किए, शुक्रगुजारी खुदावन यीशु मसीह के नाम की। और खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं प्यारी यीशु राजा का आपका पाक फजल खुदावन कैदियों के लिए मांगते हैं, सारे मुल्कों के लिए आपका फजल मांगते हैं, यीशु मसीह के लिए जो कैद है उनके लिए फजल मांगते हैं। और जितने खुदावन हमारे सिटीज़ हैं, हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, यीशु जी हम फजल मांगते हैं आपका। खास तौर पे मैं कैनत भाई के लिए आपका फजल मांगती हूँ, खुदावन उनको मुकम्मल शिफा दे, मुझे मुकम्मल शिफा दे खुदावन, आप फजल से भरे हैं, आपका फजल हमें छुड़ा सकता है मेरे बादशाह। और खुदावन आपका पाक फजल यीशु राजा जी, मैं गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए, जितने परेशान हाल हैं, भूखे हैं, खुदावन सब के लिए आपका फजल मांगती हूँ। खुदावन आपका पाक फजल यरूशलेम की सलामती के लिए मांगते हैं, उस यरूशलेम के अमन के लिए दुआ करते हैं, जैसे कि कलाम मुकद्दस में हमें बताया गया कि यरूशलेम के अमन के लिए दुआ करो, तो हम दुआ करते हैं कि यरूशलेम हमेशा अमन में रहे खुदावन। और खुदावन यीशु राजा जी हम सारे इसराइलियों के लिए दुआ करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं इसराइल के सब लोग, खुदावन उनको बरकत देते हैं ताकि हमें भी बरकत मिले, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनको बरकत देगा मैं उनको बरकत दूंगा। हम आपसे बरकत लेना चाहते हैं, हम इसलिए उनको बरकत देते हैं। और प्यारे यीशु जी आपका पाक फजल हम सब के साथ रहे, आपका पाक फजल खुदावन यीशु राजा जी पूरी कलीसिया के लिए, जितने लोग आपकी खिदमत करते हैं उन सब के लिए, और जो अभी तक आपके नाम को नहीं जानते उन सब के लिए भी आपका फजल यीशु जी। बहुत से सारे मुल्कों में जहाँ पे आपका कहर दौड़ा खुदावन, वहाँ पे बेदारी की लहर दौड़े मेरे यीशु राजा, प्लीज़ यीशु राजा बहुत से लोगों को बचाइए। हम अपने आप को खुदावंद आपको पेश करते हैं, हम इस्तेमाल कीजिए, हम खुदावंद यीशु राजा अपने बर्तन हमें बनाइए, वो बर्तन जो इज्जत के बर्तन है, और खुदावंद आप हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। और मेरे बादशाह जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ हो और आपका मुहाफिज हो खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आपको बरकत दे, और खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवजा करे, आप पर मेहरबान रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। बाय बाय।